हमेशा खेल कूद और मस्ती के बीच कभी कभी पढ़ाई करते हुए इनके 4 साल बीत चुके हैं। टेक 2 एक्शन। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। मैं डॉक्टर बन के हॉस्पिटल बनाऊंगा। हॉस्पिटल में कैंटीन में चोकोबार्स, क्रीम बिस्किट। इधर देख। मैं ना डॉक्टर बन के गरीबों की मदद करूंगा और वो जो पैसे देंगे उससे चोकोबार, क्रीम बिस्किट अरे खाऊंगा। क्या बोल रहा है चिकू? कट 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 कट। डायलॉग क्या था जरा बोल। ये खा के बोलूं क्या भैया? मुझे खा ले। बहुत मस्तीखोर हो चुका है तू। इसे देख, चुपचाप खड़ा है, 1 घंटे से नाटक कर रहा है। क्या कुछ सीख इससे? फ्री में काम नहीं कर रहा, पैसे देते हो इसे। मुझे ही चॉकलेट्स नहीं खाने देते बस। और कितना खाएगा? हेलो, मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। तुमने प्रॉमिस किया था हीरो बनाओगे। लास्ट टाइम भी तुमने पैसे ले लिए। अर्जुन, जाओ जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से। और मेरे पैसे? दे दूंगा मेरे बाप, अब तो जा। मुझे तो डाउट हो रहा है। मुझे नहीं लगता ये पैसे देगा। नहीं देगा। कैंपस इंटरव्यू छोड़कर बच्चों के साथ खेल रहे हो। आपकी खुशी के लिए एग्जाम्स तो दे चुका हूँ ना, अब ये कैंपस इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है? हमें ढूंढते हुए आए मौके को क्यों छोड़ना चाहिए? सिक्योर्ड लाइफ के लिए 2-3 ऑप्शंस रखने चाहिए। 2-3 ऑप्शंस रखकर मुझे खुद को कंफ्यूज नहीं करना है। मुझे पसंद नहीं है। पसंद नहीं है कह रहा है ना, इस बार जाने दीजिए ना। जिंदगी को सीरियसली लेना चाहिए। माँ, पापा भी तुम्हारी तरह मुझे सपोर्ट करते तो यूएस का चक्कर छोड़ के पिक्चरें बनाता और हमेशा आपके पास ही रहता। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम जरूर डायरेक्टर बनोगे। मेरी प्यारी माँ। 5 number salary, 4-wheeler, 3 bedroom flat, 2 cute children and 1 beautiful wife. क्यों यार बदरम? हाँ। कैसा लगा प्लान? आया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा 12 आने का। तेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ है और 5 4 3 2 1 कह रहा है। That's my confidence यार। वैसे भी लाइफ में मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इस कैंपस इंटरव्यू में अगर जॉब मिल जाए ना तो पूजा और मैं, हम दो, हमारे दो। उस बाली के आने का टाइम हो गया, चल जल्दी कर। ये ले, मैं आ गया हूँ। हो सके तो इंटरव्यू के लिए एक शर्ट और कुछ कैश मिलेगा क्या? ओए, मुर्गी के फार्म में दाना डालने वाले हमेशा दूसरों से मांगता ही रहेगा। तुझे क्यों खुजली हो रही है? तू तो इंटरव्यू में जाएगा तो भी काम नहीं मिलेगा। बदरम पर चिल्लाना बंद कर और पहले कपड़े पहन। ए भाई, कुछ ब्रांडेड वगैरह नहीं है क्या? इसकी तो थैंक्स भाई। रिटन टेस्ट तो ठीक है पर टेक्निकल इंटरव्यू थोड़ा मुश्किल लग रहा है। डोंट वरी यार, कॉन्फिडेंस से करना, हो जाएगा। भाई अच्छा टाई मिलेगा क्या ब्रांडेड वाला? लेना, मेरी चड्डी भी लेना, ले। लास्ट टाइम रवि ने दिया था ना, वो अभी भी अच्छा है। अबे जाना भिखारी, इंटरव्यू का टाइम हो गया, चल निकलते हैं। मैं पूजा को पिकअप करके आता हूँ। हाँ ठीक है। मर्द को बाहर हजारों काम होते हैं, सब कुछ तुम्हें बताऊं क्या? घर में खाना और सारी दौलत बाहर लुटाना, यही सीखा है तुमने? मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी है। मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चुपचाप से खाना खाओ। आप समझ में आया कि उस दिन तेरे बाप ने मुझे खाना क्यों खिलाया? हाँ सुनो, बाहर वालों पर दिखाओ अपना ये गुस्सा, मुझ पर नहीं। जा जा, नहीं तो एक और शादी कर लूंगा। अच्छा, अब उसी की कमी तो रह गई थी। हाँ कमी तो है ही। क्या हुआ पूजा, फिर से तुम्हारे पेरेंट्स के बीच झगड़ा हुआ क्या? हाँ और क्या, मैं तो इंटरव्यू के लिए भी ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाई। एटलीस्ट जॉब मिल जाएगा तो घर वालों से दूर शांति से रह सकती हूँ। पक्का जॉब मिल जाएगी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम तो कॉलेज के टॉपर हो, कुछ भी बोलोगे। पर मेरी जो परसेंटेज है उस बेसिस पे जॉब भी नहीं मिलेगी। मिल जाएगी यार। मुझे तो डर लग रहा है। परसों वो लड्डू लावण्या ना मुझे देखकर हंस रही थी, कह रही थी उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं। जानते हो मेरे पास भी 2 हाथ है, गला इसी दबा बहाने दूंगी। हंसी तो अब जाकर अच्छे से इंटरव्यू देना। चलो। हाय शैलू। हाय। व्हाट्सअप? इंटरव्यू के लिए ठीक से हाँ, प्रिपेयर ठीक किया से ना? प्रिपेयर किया है। अपनी तो हमेशा वनडे बैटिंग होती है। ए कृष्णा, ये रवि का है? बुढ़ो के साथ चेस खेल रहा होगा। आज के दिन भी? तुम्हारा जनरेशन बहुत लकी है रवि, कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर सकते हो। इसमें क्या अलग है सर? प्राइवेसी की तो बैंड बज चुकी है। ठीक है, फोन उठा के देखो गर्लफ्रेंड की क्या तकलीफ है। बोलो शैलू। कैंपस इंटरव्यू छोड़कर तुम वहाँ चेस खेल रहे हो? शैलू, मुझे जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जानती हो। प्लीज यार समझो ना, एक गुड गर्ल की तरह इंटरव्यू देकर आओ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय। जॉब को सेकंड ऑप्शन की तरह रख सकते हो ना? सर, हार से डरने वाले और जीत पर भरोसा नहीं करने वाले सेकंड ऑप्शन रखते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट
मुझे इसकी जरूरत नहीं है। गुड लक रवि, गॉड ब्लेस यू। मुझे बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। हमेशा तुम्हारे साथ है माय बॉय, योर मूव। श्योर सर। श्री, हम दोनों इंटरव्यू क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं श्री? कैसे श्री, कैसे? तुम अलग कंपनी में और मैं अलग कंपनी में, 10 आवर्स एक दूसरे को देखे बिना, माय गॉड, क्या हम जी पाएंगे? देखते बैठेंगे तो कोई भी कंपनी हमें कभी भी नहीं रखेगी श्री। श्री, हमें इस दुनिया में कोई भी अलग नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे पापा को छोड़कर। मुझे प्यार पर भरोसा है। पर मैं तो तुम पर भरोसा करती हूँ ना। थैंक्स। कितनी बार बोल चुकी हूँ, हम दोनों के बीच थैंक यू और सॉरी नहीं होना चाहिए। पास होते होते जो फेल हो जाता है उसे पितामह कहते हैं। That's me। असली नाम वीर वेंकट सत्यनारायण 10 साल से इंजीनियरिंग में फेल होता रहा है और कॉलेज में भीष्म पितामह की तरह बैठा हुआ है। इसीलिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स ने इसका नाम कॉलेज का पितामह रख दिया है। वो देखो, उस पौधे को मैंने लगाया था, अब वो एक बहुत बड़ा महान वृक्ष बन गया है। इससे तुम सबको क्या समझ आया? इस कॉलेज की पहली ईंट आप ही ने तो रखी थी। वेरी गुड। मैं इस कॉलेज का फर्स्ट बैच का स्टूडेंट हूँ। ये देखो, बार एक ही इस कहानी पौधे सुनाएगा। को प्रिंसिपल ने लगाया था। इसे देखकर तुम्हें क्या समझ में आता है? आप तो प्रिंसिपल के भी सीनियर हो। गुड। तुम्हारे जितने भी लेक्चरर्स हैं वो मेरे क्लासमेट्स थे, तुम्हें पता था? इंटरव्यू भी जो लेने वाले हैं उनमें से 2-3 मेरे जूनियर्स हैं, ये भी पता था? अरे पितामह, क्या मीटिंग चल रही है तेरी? देखा ना, इसके डायपर पहनने की उम्र में मैं पैंट पहना करता था और ये भी मुझे यार कह रहा है। ऐसे हंस रहा है जैसे अवार्ड मिला हो। यही स्टूडेंट लाइफ है। आई एंजॉय। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कैंपस इंटरव्यूज है ना, टिप्स दे रहा हूँ। 10 साल से इंटरव्यूज अटेंड कर रहे हो लेकिन एक में भी सेलेक्ट नहीं हुए। पास होने वाले को क्या मिलेगा? बस एक जॉब के अलावा। वहीं फेल होने वाले के पास एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस। हर फेलियर एक एक्सपीरियंस देता है। तुम्हें चाहिए तो सुनो, अदरवाइज डोंट डिस्टर्ब। जा जा गजनी। भाई हम लोग चलते हैं। लेडीज कुछ बोलती है तो मैं उनके मुंह नहीं लगता, इसी में समझदारी है। तुम भी ध्यान देना। हे भगवान, जॉब किसी को मिले ना मिले, इसको नहीं मिलना चाहिए। प्लीज 101 नारियल चढ़ाऊंगा। इसको नहीं मिलना चाहिए बस। हे भाई, क्या हुआ यार? एग्जाम दिए बिना ही घर जाने के लिए बोल रहे हैं यार। क्या बात कर रहा है? अटेंडेंस शॉर्टेज है, अगर साल खराब हुआ तो गर्लफ्रेंड भी छोड़ देगी। तू तेरी जिंदगी को, गर्लफ्रेंड के लिए तुझे तकलीफ हो रही है। वैसे भी मैनेजमेंट कोटा से आने वाले तुम जैसे एनआरआई इडियट्स के लिए तो अपना एड्स स्पेशलिस्ट है ना। एड्स? मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम बीमारी के बारे में। अरे 4 साल से इसी कॉलेज में पढ़ता है, एड्स स्पेशलिस्ट के बारे में जानता नहीं। एक फालतू फुटेज मत खा, मुद्दे की बात कर। एड्स यानी अटेंडेंस एंड इंटरनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तुम जैसों के लिए हमारे लेक्चरर पापाराव है ना, जिनका अटेंडेंस कम है, जिन्हें मार्क्स कम मिलते हैं, उनके पास से पैसे लेकर मैनेज करते हैं लेक्चरर पापाराव। सर, अटेंडेंस है या इंटरनल्स? कंडक्ट सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स? रेट चार्ट तो पता है सर। अटेंडेंस की 5000, इंटरनल्स की 10000। मेरे तो अटेंडेंस है। यहाँ पर कोई देख सकता है तो कैंटीन में आ जाना, बात करेंगे। थैंक यू सर। सुबह सुबह 5000। ये तो रिंगटोन में भी मेरी जान ले लेगी। हाय शोना। तुम्हारे सॉफ्टवेयर जॉब के ट्रायल्स कहाँ तक आ चुके हैं? और कब तक ये लेक्चरर का जॉब करोगे तुम? देखो, वो क्या है कि मैं स्टूडेंट को बेवकूफ बनाकर अपना साइड बिजनेस तो कर ही रहा हूँ ना। मुझे स्टेटस चाहिए। कितनी बार जॉब बदलता रहूंगा? हाँ, जब शादी हुई थी तो पोल्ट्री फार्म खुलवा चुके हो और बर्ड फ्लू की वजह से मेरी सारी मुर्गियां मर गई। फिर कहा रियल एस्टेट टॉप पर है, वो बिजनेस भी ठप हो गया। तुम तो जानते हो कि वसीला लगा करके ये जॉब मिला है। कम से कम ये लेक्चरर का तो जॉब कर रहे हो। क्या बात है, जबान बहुत चल रही है। देखो, ये सॉफ्टवेयर वाले जॉब सभी को नहीं मिलते हैं शोना। तो जिसे मिलेगा उसके साथ चली जाऊंगी। समझ में आया ना मैंने क्या कहा? तुम्हें ठीक है, फोन रखो। इसके रंग रूप की वजह से इस पर मर मिटा। अब किसी ना किसी तरह से ये सॉफ्टवेयर जॉब तो पाना ही पड़ेगा। Okay, Shailu, can you prove equation on the board 5 + 5 + 5 is equal to 550? Okay. 5 + 545 is equal to 550. I will ask another question. Yes, sir. What is the language in which there are maximum number of alphabets? Sir, it's my mother tongue, Telugu. That's good. Thank you, sir. Kaveri, very good. Good marks, good percentage. Your technical skills also good. Thank you, sir. कावेरी, Sir? वेट फॉर द रिजल्ट्स। परसेंटेज तो अच्छा है, बट शी इज ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, बट नॉट फॉर माई कॉन्सेप्ट, यू नो। Next. वेरी पुअर। इतने एवरेज मार्क्स लेकर तुम्हें जॉब मिल जाएगा?
दिस जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी सर। See, ये जॉब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, पर हमें इम्पोर्टेंट लगेगा तभी हम जॉब देंगे। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। That's none of our business, Pooja. We don't give jobs on sympathy basis, and you didn't give the answers very well. पूजा, I like your sincerity. सब कुछ फ्रैंकली बता दिया। इन एवरेज मार्क्स से तुम्हें कहीं भी जॉब मिलना मुश्किल है, बट माई कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, यू नो। 10th में स्टेट फर्स्ट आने वाला सिविल अप्लायर्स में क्लार्क बन सकता है, वही 10th में 3rd क्लास में पास होने वाला सिविल्स में टॉप रैंकर बन सकता है। चांस एंड सपोर्ट विल मेक एवरीवन बिकम ग्रेट। इसीलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूं। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो फ्यूचर में तुम जैसी लड़कियों को एनकरेज करूंगा। यू गॉट माय कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट पूजा। थैंक यू सर। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। ड्रेस सेंस तो है नहीं, इंटरव्यू के लिए फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, इतना भी नहीं पता। इतने मार्क्स के लिए इंटरव्यू जरूरी है क्या? ये बताइए, इंटरव्यू के लिए इंग्लिश क्यों जरूरी है? हम इंडिया में रहते हैं तो हमें अपनी भाषा हिंदी में इंटरव्यू देने में क्यों शर्म आनी चाहिए? हाँ, कब तक अंग्रेजों के गुलाम बने फिरते रहेंगे? अच्छा, अगर आपको मेरी इंग्लिश ही सुननी है तो लीजिए ये सुनिए। गो बैक साइमन। आपका खत्म हुआ, अब इनकी बारी। क्या कहा था इन्होंने? ड्रेसिंग सेंस नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं धोती कुर्ता और लहंगे पहन कर आया। मेरे लिए तो वही हमारी संस्कृति के सही वस्त्र हैं। आज जिसे देखो अंग्रेजों की तरह पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट पहन के घूमता है। इसलिए कहता हूँ, कपड़ा और दिल स्वदेशी होना चाहिए। समझे कि नहीं? हमें माफ कर दो प्लीज, हमसे गलती हो गई। अरे अरे अरे, मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आया हूँ। तुमने जैसे ही कॉलेज छोड़ा वैसे ही मुझे और इस कॉलेज को भूल गए। तुम्हारी याददाश्त ताजा करने आया हूँ। जो समय बदले फिर भी ना बदले वही है पितामह। सर, व्हाट? आपको अपना थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा मतलब था आपका मन। क्यों, क्या चाहिए? मैं इस कॉलेज का लेक्चरर हूँ। मेरा नाम पापा राव है। कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इसलिए इंटरव्यू के लिए आया था। ये लीजिए। इससे मैं ही मिला था क्या? लगता है ये बकरा जरूर हलाल होगा। Hey, is it a biodata? What is this? क्या हुआ सर? ये सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, मूंगफली बेचने के काम आएगा। प्लीज प्लीज सर, किसी भी तरह से मेरी हेल्प कीजिए सर। लाइफ और वाइफ का प्रॉब्लम है। सी लैंग्वेज आती है? सिर्फ सी क्या सर, मुझे A to Z ABCD सब कुछ आती है। ओह शिट। एक बेसिक क्वेश्चन है, हाँ। इंजन कैसे स्टार्ट होता है पता है? क्या आप इतना भी नहीं जानते? डीजल डालने से साउंड बढ़ जाता है, पेट्रोल डालने से साउंड एकदम स्मूथ हो जाता है। अच्छा, मोटर कैसे स्टार्ट होता है? आपको इतना भी नहीं पता? स्विच ऑन करने से मोटर स्टार्ट होता है। What is this biodata? Such a useless person, stupid fellow, stupid fellow. अब आपकी एक भी गाली सहन नहीं करूंगा। गाली देनी है तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश समझ नहीं आती। इंग्लिश भी नहीं आती? नहीं, ये क्या पकड़ा गया? मेरा मतलब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है सर। रिकमेंडेशन जॉब है। आपने बिल्कुल सही पहचाना सर। अगर आप मुझे जॉब दिला देंगे तो मैं आपकी जेब भारी कर दूंगा। 2 लाख आसानी से दे सकता हूँ सर। देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज न सही, लेकिन कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज तो सीख लो। नहीं तो लोग कल मुझसे पूछेंगे इस नालायक को कैसे रख लिया। चलता हूँ सर, आ रहा हूँ मेरी सोना। कल लेक्चरर पापा राव का इंटरव्यूअर ने मोटर कैसे स्टार्ट होती है पूछा, तो जवाब क्या दिया पता है? डुक 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 मोटर ऐसे स्टार्ट होती है। अर्जुन, तेरी गाड़ी देना। क्यों चाहिए बे? मेरी गर्लफ्रेंड है उधर, उसे देख कर आता हूँ। मिस्टर आशिक, अगर वो बाइक की वजह से पटी तो मेरी गर्लफ्रेंड हुई, तेरी नहीं, समझा? तुझे तो लड़कियों से एलर्जी है ना, मुझे तो पटाने दे प्लीज। ठीक है, जायज कर। ए रवि, ऑल द बेस्ट तो बोल। ऑल द बेस्ट। किस चीज के लिए? अरे वो 3rd ईयर की पद्मा को लाइन मारने जा रहा है ना, इसलिए। अगर ये ऐसे ही लड़कियों को लाइन मारता रहा ना तो पूरी जिंदगी कॉलेज में सड़ता रहेगा। अरे कुछ बेवकूफ तो प्यार के चक्कर में आजादी मिस कर रहा है। मतलब प्यार में फ्रीडम खत्म हो जाता है? इतनी गहराई में तो नहीं मालूम, पर मेरे मामा जी कहा करते थे कि शादी से पहले पलंग के दोनों तरफ से उतर सकते हैं, पर शादी के बाद एक ही तरफ से उतरते हैं। उनकी कोई फोटो है तो देना, अपनी जेब में रखूंगा। पापा, मुझे जॉब मिल गई है। बेटा, मुझे पता था तुम्हें जॉब मिलेगी। 1 साल में 5 लाख का पैकेज है, सब आपकी वजह से हुआ है पापा। और पूजा को भी नौकरी मिल गई। मेरी तरफ से पूजा को भी कांग्रेट्स कर देना। शाम को माँ से बात करवाना मत भूलिएगा पापा। ठीक है बेटा। ओके पापा। कृष्णा, मुझे भी जॉब मिल गई। आई एम हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छी कंपनी है, CTC 4 lakhs per annum। दैट्स कूल यार। हे माँ, कलकत्ते की काली माँ, मुझे बचा लिया आपने। भगवान, आपने उसको जॉब दिलाया ना, 101 नारियल कट। और खरो खरो जरा जलसा। जॉब तो हमें मिली है, तुम क्यों नाच रहे हो? फ्रेंड्स को जॉब मिलने पर खुशी से नाचने वाला ही होता है पितामह। पूजा, congratulations। कांग्रेट्स पूजा, तुम्हें भी जॉब मिल गई, तो अब तो खुश हो ना? Thank you। तुमने ही कॉन्फिडेंस दिया था, और अब तो घर में भी प्रॉब्लम नहीं है। Now I'm very happy। तो फिर हम दो
हमारे दो। अरे congrats, congrats. नौकरी लग गई, congrats, Thank you. congrats. वैसे पूजा तुम्हें नौकरी किसने दे दी? तुम्हारा परसेंटेज तो इतना कम था। अरे रुला क्यों रहा है यार? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। ओए शैलू, तू आर्ट फिल्म की हीरोइन की तरह मुंह लटका के क्यों बैठी है? मतलब रवि ने इंटरव्यू नहीं दिया तो नौकरी नहीं मिलेगी, तो पगार नहीं इसने मिलेगी। कुछ पूछा क्या? पूछेगा तो बताओगे क्या? मैं जो कहता हूँ तुम्हें पसंद नहीं आता है ना? घमंड तो देखो जरा। शुरू हो गई। तुम लाइफ को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? क्या मिलता है तुम्हें उस बुड्ढे के साथ चेस खेलकर? I learned a lot from his experience, शैलू। IV रामन, ex-CEO of Global Media Solutions। वो हमेशा कहते हैं अपने एक्सपीरियंस से आप थोड़ी ही दूर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास दूसरों का भी एक्सपीरियंस हो तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। That's why I like spending time with him। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कैंपस इंटरव्यूज देने ही चाहिए रवि। जॉब होगी तो हिम्मत भी होगी ना यार। Good is not enough and better is past। Better is not enough and best can be done। I want to give my best। और वो एक जॉब करके पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। कुछ समझ में आया ऐसा बोलना यार। सिंपल है यार, जॉब्स करने वाले बहुत लोग हैं और देने वाले बहुत कम। आई वॉन्ट टू बी अ जॉब क्रिएटर। मेरी एक खुद की कंपनी होगी एंड माई वे ऑफ वर्क। दिस इज माई गोल। गोल यानी कि मेरी तरह सिंपल होना चाहिए। 5 4 3 2 1। कॉम्प्लिकेटेड गोल किसी काम का नहीं है यार। ओए होशियार चंद, हर किसी का एक ही गोल नहीं हो सकता। जिस तरह तेरा नौकरी गोल है, मेरा डायरेक्शन गोल है, वैसे ही उसका गोल बिजनेस है। एग्जैक्टली, समझा? प्रैक्टिकली सोचो रवि, कृष्णा और अर्जुन की बात अलग है। वो चाहे कुछ भी करे, उनके साथ उनके पेरेंट्स का सपोर्ट है। लेकिन तुम्हारे मामले में ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? तुम सबको देखकर। हाँ, तुम सबको देखकर। एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, अपने पिता का अनुभव चाहिए, गुरु का नॉलेज और अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट। और मुझे सब मिला है। इन 4 सालों में तुम सबने मुझे ये सारी चीजें दी हैं। मुझे कोई घमंड नहीं है शैलू, भरोसा है अपनी फ्रेंडशिप पर। आगे चलकर मैं चाहे जो भी डिसीजन लूं, तुम सब मुझे जरूर सपोर्ट करोगे, इसका भरोसा है मुझे। Why so serious? बहुत लेक्चर हो गया। रवि मेरे यार, हम सब सिर्फ दोस्त हैं, पर दोस्ती निभाना तो तूने हमें सिखाया है। मान गए यार, पर एक शर्त है मेरी। ये डायलॉग मैं अपनी पिक्चर में यूज करूंगा। या एनीवेज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। पूजा मेरी माँ, तुझे नौकरी मिली है तो पार्टी देनी पड़ेगी। कम से कम ज्वाइन तो करने दो, पार्टी पहली सैलरी अरे से। क्या बात कर रही है पूजा, क्या पता नौकरी पे लगने के बाद तेरा टैलेंट देखकर वो तुझे नौकरी से ही निकाल दे। वैसे भी मार्केट डाउन है, दोनों की नौकरियां जा सकती है। क्या हुआ बेटा? रात भर तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी, सोया नहीं था? मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था माँ। अरे माँ, मेरी कहानी सुनेगी? बोलो ना। ओपनिंग सीन बताता हूँ। उस दिन मदर्स डे है। दूसरे शहर में रहने वाला आनंद अपनी माँ को फूल भेजने के लिए फूल की दुकान पे जाता है। वहाँ से एक रोती हुई बच्ची मिलती है। वो बिलक बिलक के कहती है कि उसके पास माँ को फूल देने के लिए पैसे नहीं है। हीरो इमोशनल होके बच्ची को फूल दिलाता है और अपनी माँ को फूल देने का भी ऑर्डर दे देता है। वो बच्ची से कहता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर वो बच्ची गाड़ी कब्रिस्तान के पास रोकने को कहती है और वही फूल ले जाकर एक कब्र पर रखती है। ये देखकर हीरो सर से पाँव तक हिल जाता है। भाग के फूलों की दुकान पे जाता है, कुरियर कैंसिल करता है और गाड़ी चलाते हुए माँ के शहर जाता है और अपने हाथों से अपनी माँ को मदर्स डे पर फूल देता है। अपने बेटे को देखकर माँ की आंखें भर आती हैं। तो ये था ओपनिंग सीन। अच्छा लगा ना माँ? अरे माँ, रो क्यों रही हो तुम? तुम बहुत अच्छे डायरेक्टर बनोगे। ए, स्टॉप! अरे, तेरी तो क्या यार, फेयरवेल पार्टी का टाइम हो रहा है। अच्छा, 103 बस आएगी ना? लिफ्ट लेकर जाना ही सही रहेगा। ये तो कोई फर्स्ट ईयर बेवकूफ लग रहा है। लिफ्ट मांगती हूँ। लेकिन मैं क्यों मांगू? वो खुद रुकेगा ना। हाँ, बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हो? स्टूपिड। मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड में इंटरेस्टेड हूँ। लड़के मुझे पसंद है। इडियट। क्यों बहना, ये जलन किस बात की? मैं भी तुम्हारी बिरादरी का हूँ। ये कोई फाइनल ईयर बेवकूफ लग रहा है। इसी से मांग के देखती हूँ। लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट, लिफ्ट प्लीज। कहाँ जाना है आपको?
NMR कॉलेज। NMR कॉलेज? कौन सा ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर वाले लिफ्ट ऐसे मांगते हैं? और कैसे मांगते हैं सर? लड़की तेज है। इसकी बॉडी तो एकदम मस्त है, लेकिन पागल है जो लड़की के पीछे पड़ा है। अब ये सब तेरी फिल्म बनाएंगे। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। क्या कर रहा है यार अर्जुन? कंट्रोल कर। अरे मेरे यारों, इतना मत चीखो चिल्लाओ, कुछ नहीं हुआ। ये ले, तू भी स्मार्ट बन। क्या बात है? डायरेक्टर बनना छोड़कर तू लवर बॉय बन रहा है? वैसे वो लड़की कौन है? यार बेचारी फर्स्ट ईयर में लिफ्ट मांग रही थी, तो मैंने कॉलेज तक लिफ्ट दे दी बस। शॉर्ट में वो आई, बैठी, उतरी और चली गई। इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, हम सब ने 4 साल बिताए हैं इस कॉलेज में। ये हमारी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। इन यादों को मैं बांध कर रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। आर यू गाइस रेडी फॉर द शूट? अरे ये बदरम कहाँ है? शूट के लिए नहीं आया क्या? वो तो लड़की देखने के लिए गया है। यानी वो भी बकरा बन गया? क्या बात है? क्या बोलूं भाई? कुछ ऐसा जो असरदार हो। भाई, कॉलेज में फर्स्ट क्लास से या डिस्टिंक्शन से पास होना जरूरी नहीं है। इन 4 सालों में तुमने कितनी लड़कियों को अपने दिल में बसाया है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या बात है भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेटा चल बोलना तू। तुम राइट हैंड से लिखने के लिए बोलोगे तो मैं लेफ्ट हैंड से लिखूंगा। तुम लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए बोलोगे तो मैं राइट हैंड से लिखूंगा। तुम बिना देखे एग्जाम लिखने के लिए कहोगे तो मैं बुक लेकर लिखूंगा। और अगर तुमने मुझे कॉपी नहीं करने दिया तो तुम्हें एग्जाम हॉल के बाहर इतना पीटूंगा कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगे। समझ रहे हो तुम? माइंड इट। ओके ना? हाँ, एकदम नहा धो के। मेरा नाम है उषा, लेकिन मुझे सब बुलाते हैं त्रिशा। तो हम में से महेश बाबू कौन तू है? तो नहीं है इडियट, मुंह बंद रख। आया मिस्टर आशिक। पूजा आएगी तो ही बोलूंगा। नहीं यार, मुझे शर्म आ रही है। नहीं यार, जाने दो यार। तेरी तो कमीने देख लूंगा। तुम लोग तो पास होकर कॉलेज से चले जाओगे, लेकिन मैं और पितामह यहीं रहेंगे। पापा राव सर ने अटेंडेंस दिए बगैर मुझे चीट कर दिया, लेकिन जो भी लड़कियां आएंगी जाएंगी मैं उनका हिसाब किताब जरूर रखूंगा। आप लोगों को प्रॉपर काउंटिंग मिलती रहेगी। ऑल द बेस्ट। तू काउंटिंग करता रहे, लड़कियां किसी और के पास जाएंगी। भगवान, मेरे प्यारे भगवान, बीटेक करने के लिए कॉलेज दिया, टाइम पास करने के लिए अच्छी खासी लड़की दिया, मेरे बाप को पैसा दिया, उसको खर्च करने के लिए मुझे पैदा किया, एग्जाम में फेल हुआ तो गम भुलाने के लिए दारू दिया, और वो बिल हम पर फाड़ा। मिस कॉल देने के लिए मुझे सेलफोन दिला दिया। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच सिर्फ एक धागे जितना फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, इलियाना जैसी लड़की को पटाना कॉन्फिडेंस है, लेकिन इलियाना को ही पटाना ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मुद्दे की बात यह है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। हम दोनों को काटा एक मच्छर ने, डेंगू वाले, उसका नाम है प्यार। अरे बाप रे। कोई भी ना लगाओ उस पे कॉमा। हम हमेशा साथ रहे, यही है हमारा सपना। वो आपका वहम है। 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। नई लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं हम। ऑल द बेस्ट गाइस, विल मिस यू। चलो मेरी बारी। पकाने के लिए आ गए। तुम सब जैसा ओवर एक्टर नहीं हूँ, बस एक चांस दे दो, एक चांस प्लीज। तुम्हें पर्दे के आगे नहीं पीछे ही रहना चाहिए। अरे यार, पॉइंट की बात कर दी। लगा 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 लगा। फोटो के लिए रेडी। तो हर साल की तरह इस साल भी फेयरवेल स्पीच मैं ही देने वाला हूँ। कॉलेज डेज तो पलक झपकते ही निकल जाते हैं। चाहे जितने भी बैच बदल जाए, इसका भाषण नहीं इतने बदलेगा। सारे एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं। अब हमारे सारे जूनियर्स, हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, हम उनके साथ नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और धूम मचाएंगे। सो लेट्स एंजॉय द फेयरवेल सॉन्ग। वैसे अब तक तुम कितने फेयरवेल्स दे चुके हो? अब तक वैसे 10 बैचेस को फेयरवेल दे चुका हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ क्या? एक लड़की से प्यार करूंगा तो बाकी सबका क्या होगा यार? हाय एवरीबॉडी। हाय।
फेयरवेल पार्टी में तुमने बहुत बढ़िया डांस किया। अच्छा, थैंक यू। बाय द वे मेरे दोस्तों से इंट्रो कराता हूँ। कृष्णा, पूजा, हाय, रवि, हाय, पितामह, शैलू, हाय, हाय। वाली। ये ले स्टार्ट किया। कृष्णा सर, पहचाना मुझे? जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तब आपने मेरी रैगिंग की थी। रैगिंग? हाँ सर, रोज फ्लावर देकर आपको प्रपोज करने के लिए कहा था और बाजू वाले ने कहा था कि वो पूजा को बता देगा और आपने कहा था छोड़ो उस पागल पूजा को। अरे यार, मेरी शादी फिक्स हो गई। तू तो बहुत ही लकी है यार, ये 100वें नंबर की शादी है। 100वें नंबर की शादी? 10 साल से इस कॉलेज में मैंने अब तक 99 शादी देख चुकी हैं। और इतना ही नहीं, अपने जो प्रिंसिपल है ना, उनकी लव मैरिज भी मैंने मंदिर में भाग के करवाई थी। अब इस भाई की शादी अटेंड करके मेरी सेंचुरी हो जाएगी। तेरी तो अब्दुल्ला की शादी में मौलाना दीवाना। तू इतना खुश क्यों हो रहा है? चुप रहना। बदरम को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है भाई। शादी करने जा रहा है बेचारा। आईमैक्स के थिएटर में जमीन की टिकट मांगने वाले बेवकूफ, दूसरों की गर्लफ्रेंड पे नजरें गड़ाने वाले, कभी एक लड़की भी पटाई है तूने? इन 4 सालों में अपने पेट के अलावा किसको पाला है तूने? जब देखो बकवास करता रहता है। मुझे देख, पढ़ाई खत्म करके शादी कर रहा हूँ और क्या। सबको मेरी शादी में आना पड़ेगा, इसलिए तुम सबके नाम मैंने एक ही कार्ड में लिखे हुए हैं। हे, इतना कंफ्यूज था तो 10 कार्ड्स एक्स्ट्रा छपवा लेता ना। शादी का बजट थोड़ा कम है, इसलिए कार्ड ज्यादा नहीं छपवाए पापा ने। ए लक्ष्मी, तुझे भी आना मेरी शादी में? श्योर आऊंगी। यार मैं तो शादी के कुछ दिन पहले आ जाऊंगा। आ जा यार। सुन, बैचलर्स पार्टी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं चलेगी। नो लिमिट, तुम्हारी मर्जी यार। पार्टी मिलने वाली है। व्हाट इज दिस मिस्टर पापाराव? आप पर कंप्लेंट्स आ रही हैं। मैंने सुना है कि इन दिनों तुम स्टूडेंट से पैसे ले रहे हो। वो तो यारी दोस्ती में। शर्म नहीं आती? दोस्त कहते हो? स्टूडेंट्स पैसे देंगे तभी मार्क्स दूंगा, वरना देख लूंगा। क्या कर धमकी देते? जी, किस पागल ने आपसे ऐसा कह दिया? मैंने तो उससे कहा कि अगर तुम मेरे कैंटीन का बिल भर दो तो मैं थोड़ा मार्क्स ज्यादा दे दूंगा। ये कहते हुए शर्म नहीं आती? वैसे सुना है इन दिनों कामेश्वरी मैडम को सता रहे हो। मतलब वो आपकी पता नहीं था, बता देते मुझे। This is too much, Mr. Paparao. What are you talking? I say you're crossing your limits. एक्सक्यूज मी सर। Get out. हेलो, मैं इंटरव्यूअर किशोर बोल रहा हूँ। आपने जो 2 लाख डाले थे वो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। आपका ऑफर लेटर पोस्ट कर दिया है। मिस्टर पापाराव, जॉइन थैंक यू। 2 वीक्स। थैंक यू सर। इट्स ओके। थैंक यू वेरी मच। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो तुम पर एक्शन लेना पड़ेगा। बस 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 बहुत हुआ। इसी कॉलेज में मैं बोनस के लिए तरस गया, इंक्रीमेंट के लिए रोया, महीने की पगार के लिए रोया, बट आई डोंट केयर। क्यों बे, तेरी कामेश्वरी को छेड़ना गलत है? हाँ, अब तो उसे मैं छेड़ूंगा, सताऊंगा। और क्या कहा? स्टूडेंट के पास से मेरा पैसे लेना गलत है? गलत है ना, कॉलेज से तुम्हें सैलरी नहीं मिलती। तुम्हारी सैलरी से मेरा कुछ नहीं होने वाला। बाहर किसी भी शॉप में जाओ तो उनका बैट वैट मारकर टैक्स वसूल कर लेते हैं, और आप मुझे सैलरी की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास जॉब करता हूँ लेक्चरर का, और पगार मिलती है चपरासी की, और कहते हैं कि सैलरी देते हैं। आपने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। आपके पास जॉब कौन करना चाहेगा? आई डोंट केयर, आई एम क्विट, आई एम टोटली आउट, बाय, सी यू। Hey, I am exiting old dragon and entering the new software dragon. Mind it. वरना तेरा टकला तोड़ दूंगा। कहाँ जा रही है तू? फ्रेंड की शादी में। हाँ, फ्रेंड की शादी में। खुद शादी लायक हो चुकी है, ऐसे अकेले जाना ठीक रहेगा क्या? साथ में फ्रेंड्स भी है दादी। चलू चलू चलू, ठंडी होगी, स्वेटर लेके जाओ। I'll miss you. वैसे कल दीदी का फोन आया था बेटी, यूएस में तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। तुम क्या कहती हो? हाँ, जैसी आपकी मर्जी पापा। अपना ध्यान रखना बेटी। बाय। हेलो। हाय सर, मैं माहा बोल रही हाँ हूँ। हाँ, पहचाना, बोलो। मुझे पूछना था कि बदरम की शादी में मैं आ सकती हूँ? मेरी परमिशन की क्या जरूरत? तुम्हें भी तो बुलाया, जाओ। वो बात नहीं है सर, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? क्यों? सीनियर्स के साथ फ्रेंडशिप करके कॉलेज में धौस जवानी है? नो 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 नो, आपकी गैंग बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसीलिए मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। तो इतना ही नहीं सर, मुझे गांव बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए बदरम की शादी में आना है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं सोच के जवाब देता हूँ। ज्यादा मत सोचिए, वरना कहीं आपका मन ना बदल जाए। ठीक है, सामान लेकर आ जाओ। ऑलरेडी कंधे पर है। ठीक है, मेरे घर पर आ जाओ, कला मंदिर के पास में ही है। ऑलरेडी आपके घर के सामने हूँ। बहुत फास्ट है। हे, मेरे घर का पता किसने दिया? जब दिल से कुछ चाहो तो मिल ही जाता है, ऐसा मेरी दादी माँ कहती है। चलो चलो, कुछ बात तो कर सकते हो ना? क्या बात करूं? कुछ भी। ठीक है, मैं अपने बारे में बताऊं?
मना करने पर कौन सा चुप रहोगी? हाँ बताओ बताओ। मेरा नाम है महा, पूरा नाम महालक्ष्मी। मम्मी पापा यूएस में रहते हैं, मैं भी वहीं पली बड़ी हूँ। और मुझे इंडिया से, दादा दादी से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं यहाँ से इंजीनियरिंग कर रही हूँ। एक बात बताऊँ, तुम जैसों को ABCD कहते हैं। मतलब? अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसीज, अमेरिका में पैदा होने वाले ना समझ इंडियंस। मैं कोई कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तानी लड़की हूँ। और पता है मुझे साड़ी पहननी भी आती है, हाफ साड़ी भी पहन सकती हूँ। देखा महालक्ष्मी, ये है विलेज कैब, हाई माइलेज, नो पेट्रोल, ओनली रनिंग। आगे सब ठीक ठाक है ना? मेरे पापा नमस्ते और मेरी माँ नमस्ते अंकल। नमस्ते। ए मल्लेश, क्या हुआ भाई? ये मेरे बचपन का दोस्त है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। इन सबको मुझे गेस्ट हाउस लेके जाना ना? हाँ पता मुझे। चलो मेरे साथ, आ जाओ, आ जाओ। मैं लेके चलता हूँ। आओ चलो चलो चलो, कोई चिंता की बात नहीं, मैं ले जाऊंगा। सुनो ना भाई, यहाँ पर आओ। यहाँ पर वो अरे मिलता है कि चिंता की नहीं? बात ही नहीं है, जो बोलोगे वो मिलेगी। मौसमी, संतरी, खंबा, अद्दा, पौवा सब है मेरे पास। अंग्रेजी बोलोगे ना, वो भी ले आऊंगा, बस इशारे की जरूरत है। शहर में भी इतनी सारी वैरायटी नहीं मिलती है, यहाँ गांव में तो मजा आ जाएगा। इनकी प्लेस बदल गई लेकिन पोजीशन नहीं बदली। श्री, घर वाले शादी के लिए नहीं माने तो हम यहीं पर भाग कर आ जाएंगे, एक गाय खरीद कर उसका दूध बेचेंगे। प्यार में तो अच्छे अच्छे पागल हो जाते हैं, तो ये क्या चीज है? इसीलिए शहर को छोड़कर गांव में बसने की सोच रहे हैं। प्यार के पंछियों को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मल्लेश भाई, हमारे भद्राम की शादी के लिए आपके गांव में आकर हमें बहुत खुशी हुई। कंजूस ने कार्ड तो एक ही दिया था हमें, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट बहुत सॉलिड की है। अरे लास्ट ईयर बोला था ना दारू छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, शब्दों की गलती है। दिसंबर 31 की आधी रात को दारू छोड़कर 1 जनवरी को दोबारा दारू पकड़ने वाला है पितामह। तुम मान हो भाई। दारू की खुशबू सुनते ही टपक गया। एक और पिला। अबे ओए, जो तूने पिया वो दारू नहीं थी, कोल्ड ड्रिंक थी। ये चुप चुप चुप। तुझे क्या हो गया? श्रीनिधि रे, उसने मुझे धोखा दे दिया। अबे थोड़ी देर पहले तो दूध देने वाला बैल खरीद कर दूध बेचकर पी लेंगे बोल रहा था, इतने में क्या हो गया? गाँव की एक सावली लड़की नजरों के सामने से गुजरी, मैंने उसकी तरफ नजर घुमाई तो मुझसे लड़ पड़ी यार। अरे गर्लफ्रेंड से तो बियर ही बेटर है यार। सब सुनाई दे रहा है। तुझे जलाने के लिए बोला था। अरे तुमसे अच्छा तो ये कुत्ता है। एक बिस्किट भी दूंगी तो मेरी तरफ वफादार रहेगा। तुम्हें वो गांव की सावली लड़की चाहिए ना? बॉटल दो मुझे, सर फोड़ दूंगी इसका। मैं इतनी लड़की के पास जाना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है। समझते कि अपने आप को, अरे इसके जैसे बहुत लड़के मिल जाएंगे मुझे। छोड़ना चाहता है मेरी गलती जो जा जिसके पास जाना है। अभी झगड़ा कर रहे हैं और सुबह होते ही फिर से चिपकेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। 4 साल से इनका यही चल रहा है, इनकी तो। अच्छा अब सो जाते हैं यार, कल सुबह उठकर भद्रा का गांव देखना है। अबे ओए रवि, कल के बारे में सोचने के लिए तुझे किसने कहा यार? कल भी, आज भी, कल भी। बीते हुए कल और आने वाले कल के बारे में सोचना छोड़कर इस पल को खुशी से जीने वाला है पितामह। भाई क्या बात की, दिल खुश कर दिया आपने। कल की फिक्र न कर प्यारे, तू तो बस चलता जा रे। कल क्या होगा किसने देखा, ये तो सब किस्मत का लिखा। सो माय फ्रेंड्स, जस्ट लिव द मोमेंट। कितनी खूबसूरत लग रही है। शैलू को पहले कभी ऐसा नहीं देखा। एक फिल्म में महेश बाबू ने बोला था, चांद हर दिन एक जैसा नहीं दिखाई देता, लेकिन आज शैलू उस चांद से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। मैंने तो उससे कहा था। क्या भाई? अरे लेकिन क्यों? अरे घूर घूर के क्या देख रहा है? वो रंगोली अच्छी है ना?
रंगोली या उसे बनाने वाली? क्या? अबे है? क्या बात कर रहा है? खैर, सब गांव देखने जा रहे हैं। तू रेडी है ना? मैं तो कब से रेडी हूँ। तू हो गया है क्या? टॉप टू बॉटम एकदम रेडी। और जिप लगाना भूल गया? हाँ, माँ कसम। पूजा, मैंने प्लान बदल दिया है, पता है? वही तुम्हारा 5 4 3 2 1 है। नहीं, अब 7 6 5 4 3 2 1 है। अब ये 7 6 क्या है? 7 जल्दी से तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने हैं। 6 6 जन्म तक तुम्हारे साथ रहना है। इसमें कुछ भी फर्क हुआ ना तो 8 9 10 गिनकर मार दूंगी। समझ में आया? अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों फर्स्ट ईयर से लवर्स हैं। फर्स्ट किसने प्रपोज किया था? दोनों की एज सेम है ना? ईगो क्लैशेस तो नहीं होंगे? क्या घर में पेरेंट्स मानेंगे? क्या लगता है, वैसे इन दोनों की कास्ट सेम है ना? चुप करो। जब देखो तब सवाल पूछती रहती हो। तुम्हारे दिमाग में डाउट से रहते हैं क्या? बचपन में क्वेश्चन बैंक आ गई थी क्या? अरे क्या कुछ भी बोलता है यार। महालक्ष्मी सुनो। अरे महालक्ष्मी, अरे सुनो तो। अरे मैं खड़ी हो चुकी हूँ। चलो चलो आगे चलते हैं। हाय पापा। हाउ वाज योर जर्नी बेटा? बहुत अच्छा है पापा, आई एंजॉयड अ लॉट। ये विलेज, ये ग्रीनरी, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ। गुड। वैसे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। हाँ बोलिए ना पापा। दीदी ने तुम्हारे लिए यूएस में जो लड़का देखा था ना, उसने तुम्हारी फोटो उन्हें मेल कर दी है। तुम बहुत पसंद आई हो उन्हें। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है बेटा। लड़के की भी फोटो आई है। तुम जल्दी से आ जाओ बेटा। चलो चलो, बोल क्यों नहीं रही बेटा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ शैलू? इतनी देर से देख रही हूँ, उदास बैठी हो। क्या हुआ? बताओ ना शैलू। शैलू, पापा का फोन आया था। यूएस में मेरे लिए रिश्ता देखा है। तो मुझे कुछ डर लग रहा है। यहाँ आने से पहले पापा ने कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख रहा हूँ। मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन अब किसी अनजान इंसान से शादी करने के बारे में सोचकर ही घबराहट हो रही है। मैं समझ सकती हूँ, इन 4 सालों में तुम किसी से कनेक्ट नहीं हुई। बताओ शैलू, हमसे शेयर कर सकती हो। मैं रवि को बहुत पसंद करती हूँ। उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, सब कुछ पसंद है, पर मैं उसे कभी बता नहीं पाई। तुम खुद एक्सप्रेस क्यों नहीं कर सकती हो? वो मुझे पसंद करता है या नहीं, ये जाने बिना कैसे एक्सप्रेस कर दूं? देखते देखते 4 साल बीत चुके हैं। क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ में कुछ मिस हो रहा है, जैसे हाथ से कुछ छूट रहा है। मैंने कई बार उसकी आंखों में देखा, पर मैं कभी पता नहीं कर पाई कि मैं उसे पसंद हूं या नहीं। मैं पूरी रात बस शैलू के बारे में ही सोचता रहा। शैलू मुझसे बहुत प्यार करती है। अगर मैं उसे प्रपोज करता तो अब तक कितनी खुशियां मिल चुकी होती। मैंने अब तक कितना कुछ मिस कर दिया है। अगर मैंने उससे अभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं जोर से चिल्लाना चाहता। मैं उसे हक करके जोर से चिल्लाना चाहता। आई लव यू। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मगर कैसे कहूं? कैसे कहूं? कैसे? इतना प्यार था तो कभी बताया क्यों नहीं? डर लगता था। मुझसे कैसा डर रवि? डर लगता था कि हमारी जो फ्रेंडशिप है कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। इडियट, इस बात के लिए इतने सालों से इंतजार कर रही थी मैं। जानते भी हो तुम, अभी भी बोल नहीं रहे हो। आई लव यू। ये बात फर्स्ट ईयर में तो बोल सकते थे ना, या सेकंड ईयर में, या थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में तो बोल देते। I missed 4 years of your love. I missed you. अरे क्या? नहीं अभी नहीं, परेशान मत करो, ये सब चलेगा। अरे भाई, आगे की कहानी शहर जाकर पूरा कर लेना। अभी हम गांव में शादी के लिए आए हैं, देर हो रही है। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। जल्दी। हम भी चल शुरू हो गया। रवि चल।
थैंक यू। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? बाय। माँ, मेरा रिजल्ट आ गया। I got 88% डिस्टिंक्शन। really? पापा 88% मिले। गुड, कांग्रेट्स बेटा। बेटी ये लड़के की फोटो है, तुम्हें पसंद है या नहीं बताओ? इससे क्या पूछता है? ये तो अभी छोटी है, ये क्या बताएगी? हम बड़े हैं, हमें तय करना होगा। सॉरी पापा, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी नहीं करेगी तो कब करेगी बता? मेरी उम्र की हो जाएगी तब करेगी। दादी प्लीज। पता नहीं क्यों आजकल की लड़कियां टीवी सीरियल की तरह समझ में ही नहीं आती। शैलू, तुम्हारी शादी होते ही हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, ये बात नहीं है। बात यह है कि इतना अच्छा रिश्ता फिर मिलेगा या नहीं। प्लीज, मैं कुछ दिन जॉब करना चाहती हूँ पापा, प्लीज। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। शैलू, तुम एक बार बैठो। देखो, जॉब मिलने की खुशी या जॉब करने का इंटरेस्ट मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। बी फ्रैंक, सच बताओ, इस शादी के लिए मना करने की कोई और वजह तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है पापा, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। बस 1 साल जॉब करना चाहती हूँ पापा, प्लीज प्लीज पापा। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। थैंक्स पापा, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, तुमने उसे बिगाड़ के रखा है। वो मना करती है और तुम मान जाते हो, बात वही खत्म। पूजा, अभी कहाँ हो? बस स्टॉप के पास। मैं आ रहा हूँ, वेट फॉर मी। नहीं कृष्णा, बस आने वाली है, मैं चली जाऊंगी। नहीं पूजा, मैं रुको, तुम्हें मैं आ रहा दोबारा फोन करूंगी। हाय पूजा, क्यों पहचाना नहीं क्या मुझे? सॉरी। तुम भी भूल जाने वाली लड़की हो। कैंपस इंटरव्यूज, जॉब। अजय, अभी भी याद नहीं आया क्या? सॉरी सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नाउ आई रिमेम्बर। कम ऑन, लीव इट नाउ। आई ड्रॉप यू। मैं चली जाऊंगी सर। कम ऑन, आई ड्रॉप यू। ओके। हे, कम कम। बचपन से मैं उनसे बहुत क्लोज हूँ, पर उन्हें सच बताने में डर लग रहा है रवि। बड़ी मुश्किल से मना पाई कि 1 साल जॉब करने दें। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम कोई जॉब कर लोगे तो तुम्हारे बारे में कुछ तो कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगी। प्लीज रवि, 1 साल के लिए तो जॉब कर सकते हो ना? शैलू, तुम मुझे पसंद क्यों करती हो? मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद है ना? जो क्वालिटीज देखकर तुमने मुझे पसंद किया, आज वही पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रही हो। जब मैं खुद में ही नहीं रहूंगा तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगूंगा। देखो शैलू, एक बार मुझे ऐसी लाइफ की आदत पड़ गई तो कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सो प्लीज एक बार डिसाइड कर लो, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज वाला रवि चाहिए या जिससे प्यार करती हो? अब टू यू। तारे जमीन पर लिखूं क्या? उसकी वीसीडी है ना माँ? वो तो है, पर डीवीडी होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है, लिख दो। बेटा बोल रहा है और माँ लिख रही है, क्या बात है। हे अर्जुन, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है बेटा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से तुम्हें कॉल आया है। वीजा प्रोसेस शुरू कर देते हैं बेटा। आप तो जानते हैं मैं क्या बनना चाहता हूँ पापा। क्या है? फिल्म का डायरेक्टर बनना है ना? वो सब सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली करना नामुमकिन है। प्लीज पापा, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जीआरई टोफेल में अच्छा स्कोर किया, अब यूएस में पढ़ने का चांस मिल रहा है, वो भी छोड़ना चाहते हो? वहां तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी बेटा। कॉम्प्रोमाइज करूं और खुश ना रहूं, क्या आप यही चाहते हैं मुझसे? देखो, तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये मैं अच्छी तरह सोच सकता हूँ, और मैं ही फैसला करूंगा, क्योंकि इस एज में क्रेजी एम्स होते हैं सबके, जिन्हें अचीव करना नामुमकिन होता है। हमारी तरह तुम्हें मुश्किलें ना हो, इसलिए कह रहा हूँ। प्लीज पापा, एक मौका दे दीजिए। अब ये इतना कह रहा है तो 1 साल का टाइम देकर देखिए ना। तुम इसकी ऐसी बातों में कैसे आ सकती हो? मनमानी करने दी तो इसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। हमारा एक ही बेटा है, वैसे भी इसकी उम्र कितनी है? 21 साल। 1 साल खराब भी होता है तो नुकसान क्या है? दुनिया में कई लोग कितने साल बर्बाद करते हैं। मेरे लिए इसे थोड़ा टाइम दीजिए ना। पापा, बचपन से जो मैंने मांगा आपने मुझे दिया है, अब बस आपसे सिर्फ 1 साल ही मांग रहा हूँ। प्लीज पापा। ओके, 1 साल, सिर्फ 1 साल का टाइम देता हूं। तुम कुछ हासिल कर लो इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारी अकल ठिकाने लाने के लिए, ताकि फ्यूचर में मेरे पापा 1 साल देते तो मैं कुछ कर दिखाता। ऐसा कहकर तुम मुझे दोष ना देते फिरो और अपनी बची हुई जिंदगी दुखी होकर ना जियो, इसलिए कैरी ऑन। बट वन थिंग, इस 1 साल में अगर तुमने कुछ बनकर नहीं दिखाया तो मेरा कहना मानोगे, यूएस जाकर एमएस करना होगा, समझ गए तुम?
मंजूर है ना? क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो ना बेटा, बोलो। ठीक है पापा। पूजा, हाय सर। हाय। ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो चुकी है? सर। दैट्स गुड। तुम्हें एक बात पता है, तुम मेरे प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुई हो। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। ये तुम्हारी सीट है और ये मेरा कैबिन है। हम दोनों बिल्कुल बिल्कुल क्लोज रहेंगे, इसीलिए एडजस्ट किया है। डू यू नो वन थिंग, ये पूरा ऑफिस अपना ही है। कौन कहाँ रहेगा ये डिसाइड मैं करता हूँ। असल में रहेगा या नहीं ये भी डिसाइड मैं करता हूँ। लेट्स हैव सम कॉफी। ओके सर। हाय सर। हाय स्वीटहार्ट। देखा तुमने, एवरेज दिखने वाली लड़की इतनी कॉन्फिडेंस से ड्रेसअप कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं पूजा? आई मीन यू हैव इट, देन बेटर शो इट ना। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? सर कैन आई स्टार्ट माय वर्क? वर्क इज वर्शिप है ना। तो ठीक है, स्टार्ट कर लो। अब हो जाए फाइट। और अब बॉक्सिंग। कोबरा। कैसे कैसे लोग आते हैं यार इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री के लिए श्राप है लेकिन मेरे लिए तो वरदान है। दिल को छू लिया तूने सर। देखो, हीरो का मतलब उसे डांस फाइट ये आना चाहिए। यू हैव एवरीथिंग। सुन, तू कराटे जानता है ना? सर कराटे वो तो कॉमन है, मैं तो बैक कमांडो करता हूँ, बहुत खतरनाक होता है। Oh my God. हाँ सर। तेरा स्टाइल देखकर तो थिएटर में लोग कुर्सियां तोड़ देंगे। ये तो thank कंफर्म you, हो sir. गया। ऐसा स्टाइलिश बंदा तो इंडस्ट्री में ना कभी पैदा हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। हाँ सर। टेक इट एज माय वर्ड। थैंक यू सर। टैलेंट जहां कहीं भी हो, उसे ढूंढकर इंडस्ट्री में लाना इस बॉक्स ऑफिस भूषण का वीकनेस है। ये देखो, पेंसिल ड्राइव, इंडस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। अगर किसी को इंडस्ट्री के अंदर घुसना है या इंडस्ट्री से बाहर जाना है, इस पेंसिल ड्राइव में घुसकर ही जाना पड़ता है। तुम घुसकर जाना चाहते हो? मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, मुझे हीरो की तरह एक्सेप्ट करेंगे ना? अरे अमिताभ को देख रहे हैं तो तुमको नहीं देखेंगे। सर मेकअप लगाऊंगा तो उनसे भी खूबसूरत लगूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारी फोटोजेनिक फेस है। सर पक्का ना सर, मुझे हीरो बनाएंगे ना? डाउट क्यों लग रहा है? रवि तेजा, गोपीचंद, प्रभास, सिद्धार्थ, नवदीप, रामचरण तेज, महेश बाबू, इलियाना, तमन्ना। आप ही ने इंट्रोड्यूस कराया है? इनको बॉलीवुड में लाना चाहता था, जल्दबाजी में टॉलीवुड में सेटल हो गए। उनका बैड लक। मेरा नहीं होगा सर। $10,000 है सर, मुझे भी इस पेंसिल ड्राइव में घुसा दीजिए। अरे घुस चुके हो, जाओ 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 जाओ। हाँ? इस टैलेंट पर और इस भूषण पर भरोसा करने वाले इस इंडस्ट्री में फेल हो गए, ऐसा इतिहास में नहीं लिखा है। 1 2 3 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। चाय दूं क्या भाई? हाय सर। हे अर्जुन, अरे इनको कॉफी दो। अरे नहीं नहीं, थैंक यू सर, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। अरे अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी। सर ये फाइल नहीं, मेरी 4 साल की मेहनत है। सर मेरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। नई स्क्रिप्ट के साथ आए हो? हाँ सर। सुपर, तुम्हारा इंडस्ट्री में बहुत अच्छा फ्यूचर Thank है। you, sir. इसमें घुस चुके हो, जाओ। सी अर्जुन, तुम्हें एक बात बतानी है यार, ये सिनेमा एक महासमुद्र है। पहले अगर कोई डायरेक्टर बनना चाहता था तो वो समंदर में कूदकर मेहनत से तैरते तैरते किनारे पहुंच जाता था, लेकिन अब तुम्हारा नसीब उन एनआरआईज और रियल एस्टेट की मेहरबानी से जो चाहे वो पैर भिगाए बिना ही मोटर बोट में बैठकर सर से डायरेक्टर बन जाता है। सर ऐसी बात नहीं है सर, मुझे मेरी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा है, मुझ में बहुत टैलेंट है। इंडस्ट्री में टैलेंट नहीं यार, तुम्हारे टैलेंट के बारे में 10 लोगों को बताने वाले मुझ जैसे बॉक्स ऑफिस भूषण की बहुत जरूरत है। ठीक है सर। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। थैंक यू सर। ये स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दे दी है, यानी तुम्हारा फ्यूचर मेरे पेंसिल में फिट हो गया। तुम फिक्र मत करो। हेलो राव जी, हाँ मैं बॉक्स ऑफिस भूषण बोल रहा हूँ। हाँ एक सिनेमा बनाना है ना, हाँ एक फाड़ू डायरेक्टर को भेज रहा हूँ, संभाल लेना। ओके जरा देख लेना, बाय। थैंक यू सर। सुपर यार जी, न्यू स्क्रिप्ट है, वी विल डू इट। थैंक यू सर। चलो टेक केयर। ये हिल क्यों नहीं रहा है? लगता है इसे कुछ पता नहीं है। ये तो पूरा इंग्लिश में ही आ रहा है। माउस को तो ऐसे पीट रहा है जैसे कोई घंटी शुरू हो जा। अरे सर ये माउस है, कोई मंदिर का घंटा नहीं है। हाँ
प्रोग्राम शुरू करने के लिए ये बटन दबाना है सर। इस तरह से कमांड करेंगे तभी प्रोग्राम शुरू होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया से क्या होने वाला है? आज रात को मैं तुम्हें पार्टी ठीक दूंगा। है सर, मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आऊंगी। उसकी क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। काम पर ध्यान दो सर। ऑल द बेस्ट चलो। थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो पापा राव सर हैं। ये डब्बा तो एक दिन मेरी जान ले लेगा। दिल चाहता है कि इसकी तुम पहले बेसिक तो सीख लो। मत देख। हाँ, नहीं देखा उसने। भगवान, मैंने तुमसे प्रार्थना की थी कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इस ऑफिस में कभी नहीं आना चाहिए। मैंने तो 3 लैंग्वेज भी पास नहीं किया। कहीं मुझे शैलू के बैच में तो नहीं डाल देंगे। भगवान, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, मुझे बचा ले। प्लीज सेव मी गॉड। हाँ। सर, हेलो पापा राव सर। सर, अरे मैं शैलू, आपके कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सुनो, कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में यहाँ कुछ भी मत कहना प्लीज। कॉलेज में केमिस्ट्री को मिस्ट्री बनाकर पढ़ाया सर। आपकी हिस्ट्री किसी को नहीं बताऊंगी। जरा मेरी इमेज का तो ख्याल करो प्लीज। सर, कितना देकर ज्वाइन किया? प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? ओके, वी आर फ्रेंड्स। प्लीज डोंट वरी। वी आर फ्रेंड्स। डोंट वरी। ठीक है, जाओ। तुम क्या उधर काम कर रही हो? क्या? मतलब आइए बताइए, अब मैं इस डब्बे का कौन सा बटन दबाऊं? बताओ ना। हाँ, सॉरी। बताती हूँ। क्या बात है, क्यों बुलाया? तुमसे बात करनी है। सॉरी के अलावा कुछ भी बोलना। ओके। मुझे माफ कर दो। इसका मतलब तो सॉरी हुआ ना? फॉरगेट इट, तुम नहीं बदलोगे। चलो प्लीज, मैं मानता हूँ मुझे रूडली बात नहीं करना चाहिए था। ओह, तो सर को अभी रियलाइज हुआ? नहीं, तभी रियलाइज हुआ था, पर सॉरी कहने से पहले तुम जा चुकी थी। तुम कब मजाक करते हो और कब सीरियस होते हो मुझे पता ही नहीं चलता। तुम मुझे कभी सीरियसली नहीं लेते। तुम्हें सीरियसली कैसे नहीं ले सकता? मेरे करियर के बाद मैं तुम्हें ही तो सीरियसली लेता करियर हूँ। के बाद? हाँ, करियर के साथ। तो करियर और मैं दोनों इक्वल हैं? नहीं, करियर से ज्यादा। साफ बोलो। ओके, नहीं, अपने करियर से कहीं ज्यादा मैं तुम्हें सीरियसली लेता हूँ शैलू। ओके, तुमसे रूडली बात करने के लिए आई एम रियली सॉरी। अभी मैं जिस पोजीशन में हूँ, अपने गोल को पाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक तुम्हें थोड़ा पेशेंट रहना होगा। अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सो प्लीज समझने की कोशिश करो। तो ऐसे ही बोल सकते थे ना। रूडली बात करने की क्या जरूरत थी? रूडली बात करते हो तो सुनने का मन भी नहीं करता, छोड़ने का मन करता है। सब लोग देख रहे हैं शैलू। देखने दो ना, उनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं है क्या? वो डांट नहीं खाते क्या? वाह, देखो वो कैसे देख रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम? क्या है तेरी? गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? थी ना, लेकिन चली गई। क्यों? हमें क्या फर्क पड़ता है? ओके, ठीक है। Actually, we met in college. We actually very happy, sir. But education पूरी होने से पहले वो बहुत डिमांडिंग हो गई थी। She want me, she whatever say, and I say no. One fine day, she sent SMS. I don't want you. क्या? Next day, I called. Phone not reachable. Number changed. ऐसा ही होना चाहिए तुम्हें सबक सिखाने के लिए। Hey, चल निकल। I say, sir, you say जाओ. No respect. अबे जा बे। ओके। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। सॉरी बोला ना नहीं रवि, प्लीज, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। आई नीड सम टाइम। शैलू। लड़कियों के नाक पर हमेशा गुस्सा क्यों रहता है? ओह गॉड। हाँ बोलो कृष्णा। पूजा, ऑफिस में हो ना? हाँ। ऑफिस कैसा है? अच्छा है। शाम को 5 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, रेडी रहना, ठीक है? ओके। तुम खुश तो हो ना पूजा? हाँ खुश हूँ। बाय पूजा। तुम बहुत खुश हो? सर तो फिर मैं भी हूँ। हाय पूजा, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कम आई ड्रॉप यू। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। कम ऑन, लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी। आई डोंट टेक कॉफी सर। लुक पूजा, लाइफ के लिए मेरा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है, यू नो। भगवान की दी हुई हर चीज को टेस्ट करना जरूरी है। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफी एंड एंजॉय। सॉरी सर, मुझे जाना है। सी,
प्रोजेक्ट खत्म होने तक हमें एक साथ काम करना है। जस्ट ए कप ऑफ कॉफी मेरे साथ टेस्ट करनी है, दैट्स ऑल। कम ऑन, कम। अ लॉट कैन हैपन ऑन कॉफी। माय कॉन्सेप्ट इज वर्किंग। सुबह सूरज को देखता हूँ तो मुझे जलन होती है, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं वो तुम्हें देखता ही होगा। दौड़ने वाले बादल को देखकर भी मुझे शक होता है कि कहीं वो तुम्हारी तरफ तो नहीं दौड़ रहा है। हर जगह तुम ही नजर आती हो। अर्जुन, कॉलेज में? व्हाट अ सरप्राइज! क्लासरूम में सेल फोन लेकर बैठी हो? ये मैसेज। तुमसे कुछ बात करनी है, क्लास बंक कर दो। हाँ, अब बोलो, क्या बात है? महालक्ष्मी, अब तक मैंने ये बात किसी भी लड़की से नहीं की है। तुम्हारे रिएक्शंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंशन हो रही है। टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो मैं अपनी आंखें भी बंद कर लेती हूँ। अब बोलो। बोल दो। हाँ बोलो। मेरा एसएमएस अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली, वही ओपनिंग लाइन है। आगे की कहानी सुनोगी प्लीज? ओपनिंग लाइन? कहानी? हाँ, मेरी मूवी की। स्टूपिड, इसके लिए इतना शर्माने की क्या जरूरत थी? यार, कल एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग है, फीमेल ओपिनियन चाहिए था। पूजा शैलो को पूछा तो वो बहाना बनाकर कहीं भाग गई, इसलिए तुम्हें ट्रेलर भेजकर टेम्प किया। प्लीज सुनो ना। ठीक है, बोलो। तो मूवी शुरू होती है। भूषण ने मुझसे बताया था तुम में बहुत जोश है। अच्छा सुनो, तुम फिल्म का डायरेक्शन बहुत अच्छे से करना। ओके सर। फ्लॉप हो गई तो बदनामी होगी। हाँ, बजट को लेकर के तुम बिल्कुल चिंता मत करना। करोड़ के ऊपर भी गया तो भी फर्क नहीं पड़ता। फिल्म हिट होनी चाहिए। सर, एक बार कहानी सुन लेते तो। सुनना क्या है, फिल्म बनाने वाले तो बहुत देखने वाली ऑडियंस। वो बात नहीं सर, एक बार वन लाइन तो सुन लीजिए। कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी एक कंडीशन है। कैमरामैन, डांस डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और दूसरे टेक्नीशियन जो तुम्हें अच्छे लगते हैं उन्हें रख लो। हीरो मेरी चॉइस करेगा। हाँ, वो क्या है, बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं हीरो बनूं। अब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मुझे लग रहा है अपने बेटे को हीरो बनाकर अपनी इच्छा पूरी कर लूं। ओके सर। हाँ? मेरा बेटा इस वक्त अंदर डांस प्रैक्टिस कर रहा है, एक बार देखोगे उसे? श्योर सर। है बेटा नाजुक, नाजुक। आ रहा हूँ डैडी। मेरे पिताजी का नाम था। अच्छा। नाजुक। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। ये तो एक एक स्टेप पे पूरे घर को हिला रहा है। ये बुलडोजर तो मेरे पिक्चर बनाने के ख्वाब को कुचल देगा। क्यों बुलाया डैडी? ये डायरेक्टर साहब है, तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते सर जी। देखने में हट्टा कट्टा दिख रहा है, तुम इसे निचोड़ोगे तो पूरी एक्टिंग बाहर आ जाएगी इसकी। निचोड़ने पर एक्शन नहीं, चर्बी बाहर आएगी। हीरोइन का नाम ये बता रहा था कोई, इल्लू इल्लू। क्या नाम है बेटा? इलियाना डैडी। हाँ, इलियाना, वो अच्छी रहेगी। लेकिन इसके साथ कोई और हीरोइन शूट करे तो बताओ, बस जोड़ी सुपर दिखनी चाहिए। सर, आपके बेटे के साथ मैं काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्यों? जुरासिक पार्क जैसी मूवी बना रहा होता तो मैं इन्हें जरूर ले लेता। देखो, तुम कोई भी पार्क बना लो, लेकिन हीरो जो है ना, मेरा बेटा ही बनेगा। थैंक यू डैडी। ठीक है। इसने तो रिजेक्ट कर दिया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। अरे सब अचानक यहाँ कैसे? हाय गाइस। इस लड़की को कहीं। अरे माँ, ये वही जो बदरम की शादी में आई थी, तुम्हें फोटो दिखाई थी ना? महालक्ष्मी यही है। ओह, नाम के जैसे ही महालक्ष्मी हो। आंटी, हम नहीं है। सर व्हाट्सअप, हमारे बिना हमारा कॉलेज कैसा है? ओके। क्या हुआ, इसकी लेडी फैंस याद कर रही हैं क्या इसे? ना ना, ये ऐसा भी नहीं है। ओए, क्या है? ओके ओके। महालक्ष्मी, पूजा, आओ तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। कम। ओके। सॉरी यार, गुस्सा कम नहीं हुआ तुम्हारा? नाराज हो गई हो चुप हो क्या? जाओ। सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं तुम्हें। मत बोलो, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा मत कहो ना प्लीज। ये सच है, तुम्हारा इंटरेस्ट कम हो गया। हे, मेरी आंखों में देखो। तुम्हें लगता है मेरा इंटरेस्ट कम हो गया?
तो मुझसे कभी रूडली बात मत करना। नहीं करूंगा। कभी कभी पप्पी करना। ठीक है। आई लव यू बोलो। आई लव यू। ठीक से बोलो ना। आई लव यू। बच्चों लंच रेडी है। क्या बात है रवि, कृष्णा क्यों नहीं आया? ऑफिस में कुछ काम है कह रहा था अंकल, फोन भी नहीं उठा रहा है। सब अपने काम में बिजी हैं सिवाय मेरे बेटे के। तुम लोगों की तरह अर्जुन भी अपनी लाइफ में सेटल हो जाए तब कहीं जाकर मुझे चैन मिलेगा। पापा हमारी जनरेशन ना हर चीज में एडजस्ट करने वालों में से नहीं है। हमें जो चाहिए वो हम हासिल करके रहेंगे, मुझे यकीन है। देख लेंगे बेटा, तुम्हारी फीलिंग्स सही हैं या हमारा एक्सपीरियंस, बस कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। क्या हुआ, कुछ नहीं खा रहे हो? क्यों बेटी, थोड़ी सब्जी दूं क्या? ये कौन सी सब्जी आंटी? ये मसाला बैंगन है, हमारे अर्जुन को बहुत पसंद है। अच्छा मुझे दीजिए, आई लव मसाला बैंगन। तुम्हें मसाला बैंगन पसंद नहीं है ना? अर्जुन को पसंद करती हूँ तो जल्दी से उसे बता दो, लेट मत करो। तुम्हारे जितना तो लेट नहीं करूंगी। मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ और तुम? थैंक यू सो मच आंटी, खाना बहुत अच्छा था। अंकल आप बहुत लकी हैं। हाँ सच। पूजा आर यू फाइन? या आई एम फाइन, ऑफिस में पेंडिंग वर्क है, मुझे जाना होगा। तो मैं घर छोड़ दूं? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हुआ यार इसे? शी इज गोइंग। रुको रुको। ओके चलो बाय। हेलो कृष्णा, कहाँ था यार? तो आया नहीं, सब यहाँ बहुत अपसेट थे। कब हुआ? क्या हुआ यार? पितामह को ब्लड कैंसर है यार, आज सीरियस हो गया तो डॉक्टर के पास लेकर आ गए। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बचना मुश्किल है। कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ दिनों बाद ही उसे पता चला कि उसे कैंसर है। अगर किसी को पता चला तो सभी दया दिखाएंगे, इसलिए कभी नहीं बोला। जब भी वो फेल होता था हम लोग उस पर हंसते थे। फ्रेंड्स को अंदर बुला रहे हैं। आजा। इतने सालों में तूने कभी बताया नहीं यार। कभी ना कभी तो सबको जाना ही है ना यार, पर जाते वक्त उस पल दुख तो बहुत ही होता है यार। तुम सबको पहले बताकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। ये क्या हो गया यार, ये सब कैसे हुआ? कैसा है यार, मैं ना फिर से एक बार तेरा गांव देखना चाहता हूँ। मल्लेश भाई की दावत अब तक भूल नहीं पाया हूँ मैं। तू भी आ गया बल्लू, लेकिन अब क्या कहूँ, मेरे पास तुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। भाई मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया है, पहली बार अपने पैसे से फ्रूट्स लेकर आया हूँ। काली माँ के मंदिर में जाकर तेरे नाम पे अर्चना करवा के आया हूँ। कुछ नहीं होगा रे, तू ऐसे ही सबको हमेशा हंसाता रहेगा। अरे रवि, तू क्यों चुप है बे? क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे बैच में खास बात है यार, 10 साल से हर बैच को फेयरवेल देने वाले इस पितामह को तुम्हारा बैच फेयरवेल दे रहा है। ऐसी बात मत कर, तू हमेशा हंसता रहता है ना, हमेशा। एक बार फिर से हंस दे मेरे भाई। मरते वक्त भी हंसने वाला है पितामह। That is me. क्या बोल रहे यार? That's me. मेरी बातों में ना थोड़ी साइकोलॉजी होती है, थोड़ी फिलॉसफी होती है, थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, कॉमेडी भी होती है। खुशियां बांटने वाला है पितामह। फ्रेंड्स को जॉब मिलने पर खुशी से झूमने वाला ही है पितामह। पापा के डांटने पर बुरा नहीं फील करते, वो जो भी बोलते हैं हमारे अच्छाई के लिए बोलते हैं। मुझे देखना यार, तुझे किस बात का डर है? तू जरूर जीत हासिल करेगा, मैं चाहे जहां भी हूँ तेरा सक्सेस देख कर रहूंगा। ऐसा लगता है पितामह अभी हमारे बीच ही है। कॉलेज से बाहर आएगा तो खुशी से जीना मुश्किल हो जाएगा, उसे पता था यार, इसीलिए सारी खुशियां कॉलेज में ही ढूंढ ली। बाहर आया तो जॉब के टेंशन, मनी प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ होता है ना, सोच कर डर गया होगा। अरे यार, जो कभी मौत से नहीं डरा वो जिंदगी की प्रॉब्लम से क्या डरेगा? वो मरने वाला है ये जानते हुए भी हमेशा खुश रहता था। और हमें देखो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर हम कितने टेंशन में रहते हैं। अब तक मैंने अपने प्रोजेक्ट को कहीं भी नहीं बताया है। वो कामयाब होगा या नहीं
यही सोचकर टेंशन में रहता हूं। और इसे 1 साल का टेंशन है जो इसके पापा ने इसे दी है। और तुझे 5 4 3 2 1 लाइफस्टाइल की टेंशन रहती है कि तू उन्हें कैसे हासिल कर सकता है। लेकिन पितामह की लाइफ देखने के बाद लगता है मौत से भी ज्यादा बड़ी और क्या टेंशन हो सकती है। जो हमारे हाथ में है उसकी टेंशन लेना वेस्ट है। पितामह जाते जाते हमें लाइफ की बहुत बड़ी सीख देकर गया है। जिंदगी के हर पल को एंजॉय करना सीखो। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, कैन आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन? Yes, please go ahead. Thank you, sir. Just to start off with, this presentation is about wireless fingertip pulse oximeter. पेशेंट से ब्लड सैंपल निकाले बिना ही उसके ब्लड के ऑक्सीजन परसेंटेज के लेवल्स का हम पता लगा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट वर्क्स ऑन वायरलेस टेक्नोलॉजी। It actually cost more than 1.5 lakh, but we have the solution for just 2,500 rupees. बहुत सारे middle class people they can't afford this expensive checkups. The main reason why I designed this project is my heart beats for common man, sir. Ravi, we are very much impressed with your project. It's innovative. It can become a very good business model for us. We will get back to you very soon. Good luck. Thank you, sir. रवि, जॉब करना बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, पता है? सुबह ऑफिस जाना, थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ा टेंशन, फन, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा तो ऑफिस से घर आने का मन ही नहीं करता। शुरुआत के 6 महीने तो ऐसा ही लगता है, फिर बाद में लगता है कि शाम के 6 कब बजेंगे। अगर जॉब है तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। मुझे अब जाके पता चला। आपने जॉब लाइफ के बारे में बिल्कुल सही कहा है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरी वाइफ से पूछो। लाइफ में थोड़ा सपोर्ट रहेगा ये सोचकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी की, लेकिन बैचलर जब था तब मेरा खर्चा कम था। शादी करने के बाद तो वो खर्चा भी बहुत बढ़ गया। ये खाना भी महंगा लगता है। फिंगर बाउल। देखा सर, मैंने खाने को छुआ भी नहीं है और ये फिंगर बोल मांग रही है। बात ही करते रहोगे, घर नहीं चलना। एक सलाह दूं, किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी मत करना, एकदम ठीक रहेगा। इतना क्यों हंस रहे हो तुम? शैलू, तुम जॉब के बारे में इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे भी समझने की कोशिश करो ना। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। यू नो व्हाट, मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। रियली? माई ड्रीम विल कम ट्रू वेरी सून। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। तुम्हें सक्सेस मिलनी ही चाहिए रवि। इतना सपोर्ट ही काफी है शैलू। आई विल अचीव एनीथिंग। एनीथिंग? या पक्का? पक्का। कॉन्फिडेंट? ABCD को सीधे लगाने की बजाय कहीं भी लगा दिया है। इसकी तो तुम्हें बुला रहे हैं। बुलाया या चिल्लाया? चिल्लाकर बुलाया है। व्हाट मिस्टर पापाराव, सी लैंग्वेज टेस्ट में 28 बार फेल हुए हो। तुम्हें रिक्रूट करके गलती किया ऐसा लगता है। 3 महीने से सैलरी टाइम पर लेकर टेस्ट में फेल होकर मेरा टेस्ट ले रहे हो। सर, आपका बहुत छोटा है सर। व्हाट डू यू मीन? आई मीन आपका दिमाग बहुत छोटा है सर। माइंड योर टंग, यूजलेस फेलो। मैं यूजलेस हूँ आपको ये पता लगाने में पूरे 3 महीने लग गए सर। हेडेक से भी हेडेक हो तुम, इसीलिए एक डिसीजन लिया है। इज्जत से रिजाइन करके जाओगे या औलाद मार के भगाओ तुम्हें? आई नीड योर डिसीजन इमीडिएटली। कम ऑन, स्पीक आउट। ये अपरिचित के गजनी है। सब आपकी ही गलती है सर, ये सब आपकी ही गलती है। ओह, ये तो रेडी है। जब से मैंने जॉब ज्वाइन की है आपने जो कहा मैंने किया। बस अब बहुत हुआ, प्लीज सर, बस बहुत हुआ। अब ये नहीं चलेगा। या कुर्बानी का फिरोज खान, क्या बोल रहे हो हो? मैं, या फिर बॉडीगार्ड का सलमान खान। व्हाट? तुम टेस्ट में फेल होकर मुझे क्यों सुना रहे हो? टेस्ट रखने में आपको तो बड़ा मजा आता है, लेकिन उसमें जब मैं फेल हो जाता हूँ तो मुझे कितना दुख होता है ये आप जानते हैं? ये तो इमोशनल अत्याचार है। आप सिर्फ और सिर्फ टर्नओवर प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में किसी को क्या आता है क्या नहीं इस बारे में आप कभी नहीं सोचते। एक बार सोच कर तो देखो, क्या आपने कभी पूछा कि इंग्लिश में हमें ABCD आती भी है या नहीं? कितना चांस दिया तुमको, आंसर्स कैसे लिखना है वो भी बताया तुमको। बताया है सर, बताया है। क्वेश्चंस भी आप ही बताकर आंसर भी आप ही बताओगे तो मेरी यहाँ क्या जरूरत है सर? व्हाट? जो आपने बताया वो ना लिख पाया और जो मुझे पसंद है वो ना कर पाया। नर्क जैसा लगता है सर, नर्क जैसा। बस उतना ही? और भी है सर। बचपन में माँ को जिताने के लिए पापा कौन है ये कभी नहीं पूछा सर। कॉलेज के प्रिंसिपल को फंसाने के लिए कामेश्वरी मैडम को कभी आंख तक नहीं मारी सर। इन सब से मेरा क्या लेना देना? अब मेरी पत्नी को पटाने के लिए सॉफ्टवेयर में ज्वाइन हो गया। मेरा तो पूरा का पूरा हार्डवेयर करप्ट हो गया सर। मेरे दिमाग में तो वायरस घुस गया है सर, वायरस। दिमाग है क्या? सबको खुश रखने की कोशिश में मैं रो रहा हूँ सर। आंसू तो नहीं दिख रहे। इसलिए आपके निकालने से पहले आई एग्जिट सॉफ्टवेयर ड्रैगन
and enter No Life Dragon. No Life Dragon. No Life Dragon. एक अच्छा प्रोड्यूसर तुमने खो दिया। अरे क्या बात कर रहे हैं सर? वो चलता है तो उसके साथ साथ जमीन हिलने लगती है। बाप रे, मैं उस चर्बी की दुकान को हीरो नहीं बना सकता सर। वो नाजुक इतना मोटा हो गया है। कुछ दिन पहले ही 10 years बैक तोली प्रेमा के टाइम बहुत ही प्यारा और बहुत क्यूट सा था। क्यूट था? ठीक है, डोंट वरी। एक काम करते हैं, तुझे एक दूसरे प्रोड्यूसर से मिला देता हूँ। ओके? दोबारा फेंकना शुरू कर दिया। ठीक है सर। वैसे कोई नई अच्छी स्क्रिप्ट रेडी है क्या? नई स्क्रिप्ट? सर वो पिछली बारी तो आपको स्क्रिप्ट दी थी। परसों की तेरी वो स्क्रिप्ट ना एक अच्छे प्रोड्यूसर को दे दी है। यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, पहले यहाँ का बिल भर दे। वैसे तू वैष्णवी के पास गया सुना था असिस्टेंट डायरेक्टर बनने के लिए। किस लिए यार? अपने पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, समझा? बेवकूफ बना रहा है। तू डायरेक्टली डायरेक्टर बन जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। अगर लेट हुआ तो क्या, एक काम कर, 1 महीने के लिए चेन्नई चला जा, कहीं घूम फिर मजे कर, जो मन में आए वो कर, और आने के बाद किसी बड़े डायरेक्टर या स्टार के अंडर में काम किया ऐसा बोल दे। अगर जरूरत पड़े तो खुद का नाम अर्जुन राखाराव में बदल देना। हाँ, वर्कआउट हो जाएगा। क्या हुआ? जब से आया है खोया सा है, कुछ बोलता भी नहीं। कुछ नहीं पापा, जॉब की टेंशन है बस। क्या जॉब टेंशन, क्या पता। तुम जब कॉलेज में थे तभी अच्छा था, महीने में 1 बार तो ठीक से मिलते थे। जब से जॉब पे लगा है महीने में 1 बार सैलरी तो मिलती है, पर तू नहीं मिलता। हैदराबाद में रहता है पर लगता है कि फॉरेन में रहता है। माँ तुम्हें बहुत मिस करती है। सॉरी पापा, अगले महीने 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर मैं आपके साथ रहूंगा। मेरी 54321 लाइफ में तो 5 डिजिट सैलरी मिल गई, लेकिन पर्सनल लाइफ मिस हो गई पापा। अभी इतने परेशान हो गए तो शादी के बाद कैसे चलेगा? वो छोड़ो, पूजा कैसी है? उसे भी जॉब मिल गया ना? मुझे कैसे पता होगा? पूजा के पेरेंट्स अच्छे हैं ना? उनके घर में अभी भी झगड़ा होता है क्या? मैं कुछ खाने के लिए लेने जा रहा हूँ, आप कुछ खाएंगे क्या? अरे लगता है तुम्हारे और पूजा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कॉलेज के दिनों में स्वीट और सिक्योर लाइफ कहकर कुछ भी सोचता था, पर अब छोटा सा भी डिस्टरबेंस आता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है, आपस में शक है, तो वो सच्चा प्यार नहीं है। अगर सच में पूजा से प्यार करते हो तो इसका सॉल्यूशन निकालो। मन ही मन घुटने से तुम्हारा या उसका किसी का भला नहीं होगा। बात करके कोई हल निकालो। चलो डिनर करते हैं। सर पता नहीं पूजा, तुम्हें जितना भी देखो और देखने को मन करता है। व्हाट अबाउट योर लंच? एज यूजुअल कैंटीन। फॉर अ चेंज मेरे पास लंच बॉक्स है, शेयर करते हैं। नो सर। नो 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 नो, यू हैव टू शेयर विद मी। इट्स ओनली लंच, कम ऑन। पूजा, ट्राई दिस, माय वाइफ इज वेरी स्पेशल इन चिकन। नहीं सर, मुझे नॉनवेज नहीं पसंद। हे व्हाट, सिर्फ चिकन है, ट्राई तो करो एक बार। थैंक यू सर, प्लीज। नो चांस सर प्लीज। ओके, इट्स ओके ओके। वैसे इस वीकेंड को क्या प्लान है? सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। फॉर अ चेंज इस वीकेंड में रिसोर्ट चलें क्या? ब्लैक रॉक्स, कूल ब्रीज, फास्ट ड्राइव। सर यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। अपने सारे लिमिट्स क्रॉस करके और इन्फ्लुएंस यूज करके तुम्हें जॉब दिलवाया। तुम्हारे सर्टिफिकेट्स देखकर और इंप्रेस होकर तुम्हें जॉब नहीं दिया है। मुझसे प्यार करने को बोल रहा हूँ, शादी करने को नहीं कह रहा हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के हेल्प करने वाला एक आदमी हूं मैं, ऐसा मेरे माथे पे लिखा है क्या? What do you mean? 4 साल से एक ही लड़के के साथ घूम रही हो, पर वो कुछ कर नहीं सका, या फिर तुमने करने नहीं दिया। एक ही वीकेंड तो मांग रहा हूं तुमसे, शादी करने को नहीं कह रहा हूं। पूजा, तुम फोन क्यों नहीं उठाते हो? बताओ, बोलो। तुम 4 साल से मुझे जानते हो, तब भी मिसअंडरस्टैंड कर लिया। हम दो और हमारे तो कहते थे, इतनी जल्दी भूल गए क्या? जिसे हम अपनी जान समझते हैं वो हमसे दूर चली जाती है तो बर्दाश्त नहीं होता है यार। बताओ क्या हुआ है पूजा?
बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? Who the hell are you? झगड़ा करना चाहते हो और वो भी यहाँ पर पूजा के सामने? पूजा की लाइफ में मैं हूँ पता था फिर भी बेशरम। क्यों? ब्लैक मार्क लगाओगे? जॉब से निकाल दोगे? ये लो रेजिग्नेशन लेटर, रखो। अरे तू क्या ब्लैक मार्क देगा रे? मीडिया वालों को पता चलेगी तेरे मुंह पे ब्लैक मार्क लग जाएगा। बाद में तेरी बीवी और बच्चे भी तुझसे नफरत करेंगे। थू। चलो पूजा चलते हैं, मेरे ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करना। पूजा के मामले में कॉन्सेप्ट फेल हो गया मेरा। मोना के साथ ट्राई करते हैं। अहम ब्रह्मस्य, द रिटर्न ऑफ जेम्स बॉन्ड। नमस्ते स्वामी। क्या है आपकी समस्या? आपने कहा था इन्हें प्रमोशन मिलेगा। उल्टा जो नौकरी थी वो चली गई। लड़की होगी ऐसा भी बोला था। लेकिन खतरनाक लड़का पैदा हुआ। दोबारा आया है तो लूट ही लेता हूँ। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। भविष्यवाणी दो। अहम ब्रह्मस्य, शत्रु के भेष में छुपा है एक राजा। तो फिर ये पढ़ लीजिए। तुम्हें प्रमोशन इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं मिलने वाला। तुम्हारे छूट के कारण तुम्हें लड़का ही पैदा होगा। देख लिया, मेरी किताब कभी गलत नहीं होती। अब क्या कहोगे? क्षमा कीजिए स्वामी, मैंने ठीक से सुना नहीं होगा। तो फिर दोष मिटाने के लिए क्या करना होगा स्वामी? पापों का त्याग करना होगा। पाप? हाँ, तुम्हारे पास जितनी भी अंगूठियां हैं उसे दान कर दो। इसे उतारकर इसमें डाल दो। अब से तुम्हारे सारे पाप मेरे हैं और पुण्य तुम्हारे। चलो डालो डालो भाई, जल्दी करो। इनकी सारी अंगूठियां आज लूट लूंगा। तुम भी निकालो। हाँ स्वामी। डालो इसमें। ये लीजिए स्वामी। चलते हैं स्वामी। चलते हैं स्वामी। प्रणाम स्वामी। हम चलते हैं। कितना इकट्ठा हुआ? 140 ग्राम होगा। 2,40,000 स्वामी। अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। ये बेवकूफ होकर भी अच्छा लूट रहा है। कौन है वहां? इतना क्या सोच रहे हो? तू इतना चालाक है, ये इतने सालों में मुझे अब तक पता नहीं था। तूने उनसे जो कहा मैंने सुना। तेरी बातें और उस किताब में लिखी हुई बातें दोनों मैच ही नहीं हो रही हैं। अगर मैंने कहा है कि नहीं होगा तो किताब में लिखा होगा कि होगा। अगर मैंने कहा कि होगा तो किताब में लिखा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आराम से सेफ हो जाता हूँ। उनसे जो कुछ भी कहता हूँ उसका अपोजिट किताब में लिख लेता हूँ। ओके, तो तेरा कहा सच हो गया तो? ऑल हैप्पीज दोबारा आकर दान पेटी भर देते हैं। ओके, और तेरा कहा झूठ हो गया तो? होगा कहकर किताब में तो लिखा होगा ना, वो खुद ही बेचारे ठीक से सुनते नहीं। हमारे पाप धो डालो कहकर इतना सारा सोना इस दान पेटी में फटाफट डाल देते हैं। असल में तू इस भेष में कैसे आ गया बे? नसीब ने मेरे साथ 2020 का गेम खेला। आरसीबी की तरह जीतते जीतते हार गया। थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है यार, अच्छे से बताना। बोलता हूँ। अपनी जिंदगी में मैंने अपनी पसंद के नहीं, अपने पत्नी के पसंद के काम किए। व्यापार, रियल एस्टेट, लेक्चरर, तकलीफें झेलकर भी सॉफ्टवेयर की भी नौकरी की। 3 months आई एम हैप्पी, माई वाइफ हैप्पी, बट बॉस नॉट हैप्पी। वो इंग्लिश में बोलता था तो मैं हिंदी में जवाब देता था। फिर उसने भी मुझे लात मार दी। घर में आकर गिर गया? हाँ, रोड पर गिरा। तो फिर भाभी? सामने रहने वाले की बाहों में गिर गई। शरीर में इतना दर्द छुपा कर रखा था। दर्द वर्द कुछ नहीं है। इस अवतार में आने के बाद में मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सड़ी साथी जा चुकी है और मैं शांति से जी रहा हूँ। ग्लास चीयर्स। चीयर्स। आज के सारे बिजनेस में हमारा बिजनेस सुपर है। अगर कोई मालदार पार्टी हो तो लेकर आना, 50-50 करेंगे। ऑलरेडी लेकर आया ना? लूट लेंगे। जैसे लूट लेंगे। हाय। हाय। कम सिट। इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? तुम्हें याद नहीं है? नहीं तो? सच में तुम्हें याद नहीं है? अरे नहीं है, तुम बताओ ना क्या है। हमें मिले हुए ठीक 1 साल हो चुका है, पता है अर्जुन? अच्छा, तो बैंड बाजा बुला के नाचे? छे, बात ही करना बेकार है। तुम्हें तो लड़कियों से बात भी करनी नहीं आती। तुम जैसे यूजलेस फेलोज तो यूएस में भी नहीं है। हटो। अरे महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, अरे रुको, बात तो सुनो। अरे बाबा, अरे सॉरी बाबा, सॉरी बोल रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? या फिर मैं बोल दूं? क्या तुम चाहते हो मैं बोल दूं? बोल दूं क्या? महालक्ष्मी, तुम क्या बोलना चाहती हो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जिस पोजीशन में हूँ उसमें ना कुछ सुनाई देगा
और ना ही कुछ दिखाई देगा। हर सुबह उठते मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें होती हैं। सबसे पहली मेरी स्क्रिप्ट और दूसरी पापा का दिया हुआ 1 साल। ऐसे हालात में तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? गोरी तो हो ना, हाइट कम है। ओह मोटी हो, कम कर लूंगी। महालक्ष्मी, तुम्हारी मासूमियत और बच्चों जैसी हरकतें देखकर मेरा दिल ना एकदम पिघल जाता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो, मुझे जरूरी काम है, जाना होगा, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं खुद चली जाऊंगी। बोलो ना, ड्रॉप कर दूंगा। चलो। सब रेडी है ना? टेक 59, कैमरा डाउन, एक्शन। जहाँ से तू आया सर, मैं अर्जुन। अपॉइंटमेंट देने के लिए थैंक्स सर। तो स्टोरी सुनाना शुरू करूं? स्टोरी क्या देखनी है? बजट कितना होगा ये बताओ। सर, बजट की बात तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले कहानी तो पढ़ लीजिए। ये लीजिए, देखिए। सिर्फ एक आवाज पे अभी इतने लोग खड़े हो जाएंगे। ऐसी ही एक स्क्रिप्ट मेरे पास भी है, बल्कि मुझे तो लगता है कि ये स्क्रिप्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम है। एक सेकंड, वो वाली स्क्रिप्ट निकाल के चेक करता हूं मैं। हाँ, इस स्क्रिप्ट के लिए तो 2 लाख रुपए दिए मैंने, और ये स्क्रिप्ट तो मैंने अभी अभी खरीदी है, बल्कि मैंने तो रजिस्टर भी करवा ली है। सर, ये मेरी स्क्रिप्ट है सर, ये आपके पास कैसे आ गई? सर, ये मेरी लाइफ है सर, मैंने इसे बहुत मेहनत से लिखा सर। लाइए वापस कीजिए। हाँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोगों को देखा है, तुमने ये स्क्रिप्ट कहाँ से चुराई है? ए, बाहर निकालो उसको। सर, ये क्या कर रहे हैं सर? सर, ये मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट है सर। नहीं, चल चाय से दोबारा मत आना। हेलो मिस्टर एक्शन डायरेक्टर अर्जुन, हाउ आर यू? कहाँ पे तू? अपने प्रिंस महेश बाबू के पास स्टोरी सिटिंग में आया हूँ। स्टोरी एक रेंज में है, मजेदार है, जबरदस्त, चुम्मा है यार। सच कहूं तो बहुत अच्छी स्टोरी है। अच्छा वो सब छोड़ो, हम शाम को मिलते हैं, ओके? अब मैं स्टोरी सिटिंग में बैठा हूं ना, अच्छा नहीं लगता। हम मिलते हैं, बाय। फनी बॉय। सोन, जल्दी से चिकन लेकर आ। पद्मालया में महेश बाबू वेट कर रहा है। कम ऑन। क्या हुआ अर्जुन, नई स्क्रिप्ट लाए हो क्या? तेरी तो अरे देखो ये मुझे मार रहा है। अरे बचाओ। बुला, सबको बुला, बुला, जिसको बुलाना है बुला। मेरी स्क्रिप्ट बेचने वाले के पास तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुनिए पापा। बेटा, हाँ इधर आ। तेरे पापा ने कहा होगा कि वो शाहरुख खान को जानता है। सलमान खान उसका बहुत अच्छा दोस्त है। प्रभास, यश सबको जानते हैं। झूठा कहीं का। अबे मैं तो पराया हूं, पर ये तो तेरा अपना बच्चा है, इससे भी झूठ बोला तूने। अबे जिस दिन तेरा झूठ पकड़ा जाएगा उस दिन पता क्या होगा? ये तेरे ही बच्चे ना घर में ही तुझे जलील करेंगे। अबे हर बच्चे के लिए उसका बाप ही हीरो होता है, पर तू विलन बनेगा। फिल्म इंडस्ट्री को इसमें लेके घूमता है ना तू। शर्मनाक जिंदगी देना चाहता है इनको। तुझ जैसे लोगों की वजह से ही हम जैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तुम्हें लगता है तुम झूठ बोल के कमा रहे हो, पर सच में तुम अपनी आने वाली नस्ल को बर्बाद कर रहे हो। तुझे तो मारने का भी दिल नहीं कर रहा। अरे तू इतना सोच क्यों रहा है? किसी इडियट ने तुझ पर हाथ उठा दिया तो तू इतना सैड हो गया? हाँ यार, बहुत उम्मीद लगा के उससे मैंने अपनी स्क्रिप्ट दी थी, पर उस कमीने ने मुझे धोखा दे दिया। धोखा देना उसकी आदत है यार। धोखा दिया उसने और धोखा खाएगा भी भाई। तू टेंशन मत ले यार। यार स्क्रिप्ट का या धोखे का दुख नहीं है,
स्क्रिप्ट तो मैं दूसरी भी लिख दूंगा। तो किस बात का कि पापा का दिया हुआ टाइम वेस्ट हो गया, वो कैसे वापस लाऊंगा? अरे टाइम लिमिट के बारे में क्या सोच रहा है? 50 ओवर्स की वनडे मैच में भी आखिरी 5 ओवर्स में ही रिजल्ट डिसाइड होता है। और जैसे कि हम पूरे साल कॉलेज में जाते हैं, लेकिन एग्जाम के 8-10 दिन में ही फैसला हो जाता है। हे, बचपन से डायरेक्टर बनने के लिए तुमने जितने सपने देखे ना, इन लास्ट 4 सालों में हमने भी तुम्हारे लिए उतने ही सपने देखे हैं। तुम्हें डायरेक्टर के रूप में देखना है यार। प्लीज डोंट गिव अप योर पैशन यार। कीप ट्राइंग मेरे भाई। ओपन होते ही सिनेमा का टाइटल धड़ाक से सामने आता है। हीरो की पूरी फैमिली स्टोरी में उसे बस डांटती रहती है, क्योंकि उसके घर में 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पति के भगाने पर शेयर ऑटो में घर आने वाली दीदी, उसी घर में शादी लायक रहने वाली एक बहन। उस बहन की शादी करने के लिए 4 लाख रुपए चाहिए उसके पिता को, लेकिन उसके पिता के पास जो कपड़े उसने पहने हुए हैं उसके अलावा कुछ भी नहीं है सर। 2 प्रॉब्लम है सर। सॉल्व करेगा या नहीं, सॉल्व करेगा या नहीं, सॉल्व करेगा या नहीं। ऑडियंस दिल थाम कर वेट कर रही है सर। और फिर हीरो ने सॉल्व कर दिया सर। एक किडनी बेचकर दीदी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, दूसरी किडनी बेचकर बहन की शादी करवा दी सर। क्या दोनों किडनी बेच दिया? अब वही तो नया पॉइंट है सर। ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। फिर कभी एडवांस मिलने के बाद ही आऊंगा सर। अर्जुन, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, इंडस्ट्री के लिए भी नया। स्टोरी का सिनॉप्सिस लाए हो? यस सर। मार्केटिंग डिटेल्स, बजट डिटेल्स, टाइटल डिजाइन भी कर लिया सर। आई एम वेल प्रिपेयर्ड सर। गुड, ठीक से होमवर्क किया है, कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन क्वालिफिकेशन के हिसाब से तुम्हें सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहिए। सर कमिटमेंट हो तो किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस पा सकते हैं। इनफैक्ट सीरियस प्रोड्यूसर्स लाइक रामा नायडू, रामोजी राव, MS राजू, दिल राजू, इनकी सारी मूवीज की मिनिमम गारंटी होती है। मेरे लिए तो वही इंस्पिरेशन है। मेरे हिसाब से सीरियस प्रोड्यूसर्स का सक्सेस रेट 70% है। फैंटास्टिक एनालिसिस। तो फिर ये करियर क्यों? लाइफ का दूसरा नाम चॉइस है सर, और मैंने अपने लिए ये लाइन चुनी है। आई लव दिस इंडस्ट्री। नेक्स्ट वीक मुझे कॉल करो, तुम्हारी स्टोरी सुनता हूँ। सर प्लीज सर, सिर्फ 20 मिनट दे दीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुना दूंगा। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, मुझे निकलना है अब। सर सफर में मेरी स्क्रिप्ट एक बार जरूर पढ़िएगा। ओके, डेफिनेटली। थैंक यू सर। हमें आपकी बेटी पसंद आई है। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको ये पसंद जो आ गई। समझी जी, शुभ मुहूर्त देखकर शादी कर देते हैं। चलता हूँ। ठीक है जी। शैलू, तुम बहुत खुशनसीब हो, अच्छे घर का रिश्ता मिला है। पापा मुझे ये शादी नहीं करनी। शैलू, पिछले साल तुमने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, जॉब करनी है, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज भी उसी जिद पे अड़ी हुई हो। मैंने उन्हें अपनी तरफ से हाँ कह दिया है। सॉरी पापा, लास्ट ईयर आपको सच बताने से डर रही थी, पर अब भी आपको रवि के बारे में नहीं बताया तो ये धोखे की तरह होगा। मैं रवि से प्यार करती हूँ पापा। रवि से शादी होगी तो सारी जिंदगी खुश रहूंगी। बोलो शैलू। रवि, मैंने घर पे तुम्हारे बारे में बता दिया है। क्या कहा उन्होंने? मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा बहुत अपसेट हैं। शैलू, पता नहीं अब क्या होगा। रवि, शैलू प्लीज, मेरी बात तो सुनो। शैलू डोंट वरी, देखना मेरा प्रोजेक्ट जरूर कामयाब होगा। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके। रवि, प्लीज कम। सर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कॉल फ्रॉम लास्ट 2 months। मेरे प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है सर? रवि, आजकल वर्ल्ड इकोनॉमी कितना लो हो गया है पता है ना तुम्हें? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में डिसीजन लिया गया है कि अभी नए प्रोडक्ट के लिए फंड रिलीज नहीं करना है। वी आर सॉरी रवि, वी कांट इन्वेस्ट मनी ऑन योर प्रोजेक्ट। सर एनीवे, वी लाइक योर प्रोजेक्ट वेरी मच रवि। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होते ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये नहीं कह सकता। एनीवे, ऑल द बेस्ट। रवि, रवि, सर क्या हुआ है तुम्हें रवि? 10 गेम खेले हो तुम और 10 हार गए। सर ऐसे फेंक क्यों रहे हैं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वेंचर कैपिटलिस्ट ने मेरे प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर दिया है। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम तो ओवरनाइट अंबानी को गिराना चाहते हो। बात वो नहीं है सर, मुझे नहीं पता ये प्रोजेक्ट कब पास होने वाला है। उसके पहले शैलू के घर जाकर उसका हाथ कैसे मांगू समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा प्रोजेक्ट क्यों ओके नहीं हुआ ये मुझे बताओ। उस कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से और इकोनॉमिक रिसेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही बात है ना? तुम्हारे प्रोजेक्ट की वजह से तो नहीं हुआ है ना? यही बात है ना? हाँ यही बात है।
अगर प्रोजेक्ट के लिए सिंसियर एफर्ट किया है तो शैलू के लिए भी तुमको इतना ही एफर्ट करना होगा यार। अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, पर अपनी मनचाही लड़की को पाने के लिए एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे मिस मत करो। जाकर शैलू के पिताजी से मिलो, खुद के बारे में बताओ, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, प्रोजेक्ट को सक्सेस करके दिखाऊंगा ऐसा बोलो। कॉन्फिडेंस के साथ बात करो यार। लीजिए कॉफी। नमस्ते सर, मेरा नाम रवि है। शैलू ने मेरे बारे में आपको बताया होगा। बैठो। इट्स ओके सर, मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए। बोलो। बचपन से मेरे माता पिता नहीं है, पला बढ़ा रिश्तेदारों के घर में। वहां पर मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, मुझे काम पढ़ने पर बुलाते थे, मुझसे काम ना हो तो पास भी फटकने नहीं देते थे। प्यार क्या है बचपन से ही पता नहीं था सर, लेकिन पहली बार अगर प्यार क्या होता है समझ पाया हूं तो सिर्फ शैलू की वजह से, और मैं वो हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहता। देखो बेटा, समाज में ये बताकर कि मेरे दामाद ये नौकरी कर रहे हैं, उनके माता पिता का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ऐसा कहकर अपनी बेटी की शादी करने का सपना मेरा भी है बेटा। सर, आपके लिए अपने मरे हुए पेरेंट्स को वापस तो नहीं ला सकता, और अपने अतीत को सुधारने का मौका भी नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं 9 to 5 की जॉब करके अपनी कंफर्टेबल लाइफ को लीड करना चाहता हूँ। हम सब के अपने एम्बिशंस होते हैं। बचपन में मुझे जो प्रॉब्लम्स मिली हैं उसने मुझे मोटिवेट किया है, इसलिए मैं अपनी लाइफ में खुद कुछ करना चाहता हूँ। और फिलहाल कई दिनों से मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। वेंचर कैपिटलिस्ट को पसंद भी आ गई है, ऑलमोस्ट वो ओके भी हो गया था। इकोनॉमिक रिसेशन पोस्टपोन हो गया है सर। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, पर मैं कामयाब जरूर होऊंगा, मुझे खुद पर पूरा यकीन है। मुझे फिलहाल आपसे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे समझने की कोशिश कीजिए सर, लाइफ में खुद से कुछ अचीव करना मेरा बचपन का सपना है। शैलू के साथ जिंदगी जीना ये भी मेरा सपना है। इन दोनों में से किसी को नहीं छोड़ सकता, बाकी आपकी मर्जी। पर जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, एक अच्छा पति अच्छा दोस्त बन जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक अच्छा पति जरूर बन सकता है। शैलू को मैं बहुत खुश रखूंगा सर, मैं वादा करता हूं। ये क्या जी, काम नहीं करता है बोल रहा है, प्रोजेक्ट करता है, ये क्या है? और कितनी अकड़ की बात करता है। उसे शैलू को कैसे दे दे? उस लड़के को एक मौका देने में क्या हर्ज है? क्या माँ, तुम भी ऐसी बातें कर रही हो? एक नई कंपनी को स्टार्ट करके उसे सक्सेसफुल बनाना आसान नहीं है। उस लड़के में मुझे तुम नजर आ रहे हो। 20 साल पहले तुमने कहा था तुम्हें बिजनेस करना है, तुम्हारे पापा ने तुम्हें साफ मना कर दिया और गवर्नमेंट नौकरी दिलवा दी। पापा ने मुझे एक मौका भी नहीं दिया कहकर तुम झगड़ा किया करते थे, याद है ना? वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे विश्वास है वो करके दिखाएगा। उस बिन माँ बाप के बच्चे के आत्मविश्वास की मैं दाद देती हूँ, तुम्हें भी एक मौका देना चाहिए। शैलू, रवि को एक बार घर बुलाओ बेटा। पापा, लेकिन एक कंडीशन है, रवि को किसी भी हाल में अपने गोल को नहीं बदलना है। We will support him. Really? Love you, Papa. Thank you so much. बोलो शैलू। रवि, पापा मान गए हैं। What are you saying? Yes, yes. सुनो, पापा मान गए हैं रवि मेरे लिए। क्या बात है? Yes. माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। रवि और शैलू की शादी फिक्स हो गई, कृष्णा और पूजा को एक ही ऑफिस में जॉब मिल गया, सब लोग बहुत खुश हैं। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मेरे साथ भी सब अच्छा ही होगा। आप दोनों इतने सीरियस क्यों हैं? बात क्या है? गुड, सब लोग खुशी से सेटल हो चुके हैं, अच्छी बात है। पर तुम्हारा क्या? तुम्हें दिया 1 साल का टाइम खत्म हो चुका है, फिर भी कुछ नहीं कर पाए तुम। इसलिए अब मैंने एक फैसला लिया है। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट,
टिकट और फॉरेन एक्सचेंज। तुम परसों ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जा रहे हो। पापा मुझे बस थोड़ा और टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए? बस 2-3 दिन। बस 2-3 दिन ही चाहिए? मतलब कुछ 4-5 हफ्ते। 4-5 हफ्तों में तुम्हें डायरेक्शन का काम मिल जाएगा, इसका तुम्हें यकीन है? बता नहीं सकता पर उम्मीद है। तुम नहीं बता सकते क्योंकि तुम्हारे पास जवाब नहीं है। कितना टाइम लगेगा वो भी नहीं पता, मौका मिलेगा या नहीं ये भी नहीं बता सकते। तुमने मुझसे 1 साल का टाइम मांगा, मैंने तुम्हें दिया, पर खुद को प्रूव नहीं कर पाए तुम। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दो, इस दुनिया में तुम्हारे बारे में मुझसे अच्छा सोचने वाला कोई है क्या? पापा मैं 22 साल का हो चुका पापा। मेरी लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझ में इतना भी सोचने की समझ नहीं है? इस 1 साल में मैंने क्या सहा है सिर्फ मैं जानता हूं। कल एक बड़े प्रोड्यूसर के साथ मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं आपको अपना फैसला बता दूंगा। सुनो 1 मिनट रुक जाओ। प्रोड्यूसर के साथ अपॉइंटमेंट कल शाम को है ना? तुम्हारे पास परसों शाम तक का टाइम है। उससे पहले तुम डायरेक्टर बन के दिखाओ, मैं ये टिकट्स खुद फाड़ दूंगा। प्रोड्यूसर साहब फिल्म फेस्टिवल से वापस आ गए, उन्होंने मुझे बुलाया था आज। सर उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, अब वो कल शाम को आएंगे। क्या हुआ बेटा, इतनी रात तक कहाँ थे? खाना खा लो। प्रोड्यूसर से मिले क्या? क्या कहा उन्होंने? कहानी अच्छी लगी? या तुम्हारे पापा से थोड़ा टाइम और मांग लो। हाँ अब क्या मांगोगी? ऑलरेडी 1 साल बर्बाद कर चुका है। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा है इसे। कहा था इस फील्ड में सिक्योर्ड लाइफ नहीं होती, हमेशा रिस्क होता है। रिस्क रिस्क रिस्क, किस चीज में रिस्क नहीं है? आपके बिजनेस में नहीं है, सॉफ्टवेयर जॉब्स में नहीं है। अरे बैंक्स तक डूब रहे पापा। टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया, यही बोलते जा रहे हैं। आपने मुझे 1 साल का वक्त इसलिए दिया क्योंकि मैं हार मान के आपके पास आऊं। मैं डायरेक्टर ना बन पाने के लिए दुखी हूं या मेरे पापा को मुझ पर भरोसा नहीं है इसलिए दुखी हूं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है पापा, मेरे यूएस जाने से आप खुश हो जाएंगे तो मैं कल ही यूएस चला जाऊंगा। मैं जो करता हूं उसके भले के लिए करता हूं, ये बात वो क्यों नहीं समझता? आपका बर्ताव उसको ही नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। हमेशा वो गिर जाएगा, वो उठ नहीं पाएगा कहते हो, पर उससे गिरने से बचाने के लिए हम हैं, ये क्यों नहीं समझते हो? तुम क्या जानो दुनियादारी, गांव की गंवार कहीं की। सही कहा, मैं क्या जानती हूँ? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बिजनेस के बारे में नहीं, सिनेमा के बारे में नहीं, अमेरिका के बारे में नहीं। मैं तो बस एक बात जानती हूँ, माँ होने के नाते उसकी पसंद का मान रखना। सही गलत वो खुद जान जाएगा। फिर उसकी उम्र ही कितनी है? 22 साल। कितना टाइम लेगा? 1 साल, 2 साल या 3 साल? इतना ही ना? तब भी वो कुछ ना कर पाया तो अपने नाम की जमीन बेचकर ही सही उसे एक रास्ते पर चलाऊंगी। हमें उसे प्यार देना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती हमारे फैसले थोपने नहीं चाहिए। सही गलत जानता हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखो। कल वो यूएस जाएगा, बस मैंने कह दिया। अर्जुन, खाने का सारा सामान इसमें रखा है, दवाई का सामान उस बैग। ठीक है माँ। उसके सारे कपड़े ठीक से रखना। हेलो सर, मैं प्रोड्यूसर श्रीधर जी के यहाँ से बात कर रही हूँ। सर फॉरेन से आ गए हैं, आपसे अभी मिलना चाहते हैं। सॉरी, अर्जुन नहीं है, वो इंडिया छोड़ के चला गया। ओके सर। ये तू जानबूझ कर रहा है कि अनजाने में? मुश्किल से हाथ लगा मौका क्यों छोड़ रहा है? बात वो नहीं है, मेरे पापा खुद कहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, बार बार यही कहते रहते हैं। अब तो मुझे भी अंदर से लगने लगा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब मेरे पापा को मेरा काम पसंद ही नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूं वो खुश नहीं होंगे, और बाप को दुखी करके औलाद कैसे खुश रह पाएगी?
उन्होंने तो भरोसा करके मुझे 1 साल का वक्त भी दिया था, पर मैं ही उसमें कुछ भी करने में नाकाम रहा। पर अब सब सही होगा, क्योंकि मैं यूएस जाऊंगा। मेरे पास यही आखिरी मौका है अपने पापा का भरोसा जीतने का। यार, प्रोड्यूसर के ऑफिस से कॉल आया था, कहानी पसंद होगी तो? और नहीं पसंद आई हो तो? पापा से थोड़ा टाइम मांगना। यार, अगर मैंने जिद की कि मुझे यूएस नहीं जाना है तो मुझे रोकेंगे नहीं, पर वो खुश भी नहीं रह पाएंगे। और जब पापा ही खुश नहीं रहेंगे तो मैं कुछ भी हासिल कर लूं, एक खालीपन सा रहेगा। मैं कोई अपने सपने को छोड़ नहीं रहा हूं, बस थोड़ा पोस्टपोन कर रहा हूं। बस लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ और हो गई हैं। और यार, तू ही तो कहता था लाइफ में आगे बढ़ना है तो माँ का आशीर्वाद और पापा का अनुभव साथ होना चाहिए। मैं उनके अनुभव के आगे झुक रहा हूं। यह गलत है क्या? अरे यार, ये सही कर रहा है। पेरेंट्स को दुख नहीं देना चाहिए। वी हैव टू बी प्राउड ऑफ हिम। सुनो, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना उसे जबरदस्ती यूएस भेजकर? गलत कर रहे हो ऐसा लग रहा है ना? ये सब मैं उसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। जो कर रहे हो वो गलत है ऐसा लग रहा है क्या? क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप जो भी कर रहे हो अगर आपको सही लग रहा है तो आप वही कीजिए, पर वो आपको गलत लगता है तो तुरंत रोक लीजिए। गांव की गवार हूँ, इससे ज्यादा क्या बोल सकती हूँ? ड्राइवर, गाड़ी रोको। बेटा, मैं अपनी बात मनवाने के लिए या अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुम्हें जबरदस्ती यूएस नहीं भेज रहा। वहां जाने से तुम्हारा भविष्य बेहतर होगा ये सोचकर तुम्हें भेज रहा हूं। वहां जाकर तुम खुश नहीं रह पाओगे, यहां तुम्हारी मां खुश नहीं रह पाएगी। हमेशा खुशी की राह पर चला जाए तो जीत जरूर हासिल होती है। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। तुम मेरी खुशी के लिए जा रहे हो, मुझे तकलीफ ना हो इसलिए तुम जा रहे हो। एक बात जरूर कहूंगा बेटा, जो बेटा अपने पिता का मान रखना चाहता है वो अपने भविष्य के प्लान खुद ही बना सकता है। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है। अर्जुन, ये टिकट्स मुझे दो। दे दो बेटा। बेटा, मेरे पापा ने मुझ पर यकीन करके यूएस जाने के मेरे टिकट्स फाड़ दिए, ये बात याद रख कर जाओ। अपनी मंजिल हासिल करो बेटा, जाओ। पापा, I love you, पापा। माँ। अरे यार। दोस्ती, प्यार, लक्ष्य, इन्हें हासिल करने से पहले अपने बड़ों का भरोसा और आदर जीतना जरूरी है। फॉलो योर हार्ट, कॉन्कर द वर्ल्ड।